इंसानों का गोश्त खाएंगे, ये चर्च इंसानों का गोश्त खिलाने वाला हमें बना देगा। लेकिन दरअसल वो बात उनकी पहुंच से दूर कर रहा था, उनकी पहुंच में ये बात नहीं आई थी। यही 11 थे, इनके पास आया और कहने लगा तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पता क्या कहते? पतरस कहता है, ऐ खुदावंद हम कहां जाएं? जिंदगी की बातें तो जिंदगी की बातें जिसके पास है उससे छोड़कर कहां जाएंगे? हम उसके नाम को छोड़ दें? ये हमें जिक्र मिलता है। फिर पालूस के बारे में हमने पढ़ रखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये मेरा वसीला है मेरे नाम को जाहिर करने का, ये मेरा नाम जाहिर करेगा। आज नाम से प्रॉब्लम है लोगों को, यीशु नाम से कहते हैं बस कुछ जीच गोड़पन्नो बाप बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम से। हम इनकारी नहीं है, हम बाप को मानते हैं, हम बेटे को मानते हैं, रूहुल कुद्दुस को मानते हैं और हम बाप बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम को भी जानते हैं। नाम खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए अगर नाम की मनादी मैं और आप करते हैं तो यही तो रसूलों ने की, यही रसूलों ने मनादी की। हालेलुया। तो हम उसको गाएंगे स्थाई अंतरा, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा ओ कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दे सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे आनाल पाक लोका ना तमा। के ओते अपने बंदे आनाल पाक लोका ना तमा। गल करेगा जोस्ती बा है सुला सलामती दी। गल करेगा जोस्ती बा है सुला सलामती दी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी। आमीन। प्रेज गॉड। आइए जब हम खड़े हैं थोड़ा वक्त दुआ में गुजारते हैं। खुदावंद की मर्जी को जानने के लिए ज़रूरी है कि उसका रूह मुझे और आपको छुए। वो आज फिर बात करना चाहता है। अपने खुदा को फील करें, वो आपके बीच में है। उसका वादा है यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। अपने खुदा को टटोलें, वो आपसे और मेरे से बात करना चाहता है। अगर अभी तक आप खुदा को देख नहीं पाए तो आइए खुदा को देखते हैं। खुदा से मांगिए खुदा वो सुपर सेंस हमें दे दे। खुदा ये 5 हवास हमारे किसी काम के नहीं है तुझे पाने के लिए। एक ही चीज है वो सुपर सेंस है। खुदा वो तेरे कलाम को सुनने से आती है। हम तेरे पास आए हैं खुदा, तू हमारी मेरास हमें दे दे। हम तेरे कलाम में से तुझे देख पाएं। खुदावंद आपसे कुछ चाहता है। वो मुझे और आपको पसंद करता है। वो प्यार करता है मेरे से और आपसे। इतना प्यार कि उसने मेरी और आपकी शक्ल अपनी हथेली पर खोद रखी है। आज उसने मुझे और आपको दावत दी है कि उसके मेज में शरीक हो सकें। जब मुझे और आपको कोई पूछता नहीं था
कलवरी पर वो मुआ ताकि मैं और आप बच जाएं। इसलिए खुदावंद की तारीफ करें और उसकी तमजीद करें। वो मेरे और आपकी मुलाकात करने के लिए आ चुका है। वो आपके गीतों को सुनता था क्योंकि वो खुद गीत गाता था। आमीन। वो खुद गीत गाया करता था। जब आप गीत गाते हैं तो आप में मसीह की रूह नजर आती है क्योंकि मसीह खुद गीत गाया करता था। प्रेज गॉड। आइए मेरा साथ दें। दुल्हन दे कोल है रोटी मिशना विच काल पिया, ओ है टराउट मच्छी जी देते जाल पिया। दुल्हन दे कोल है रोटी मिशना विच काल पिया, ओ है टराउट मच्छी जी देते जाल पिया। सप्पा डडुआ नू मारे, सप्पा डडुआ नू मारे, सांबेगा खरियां खरियां, पहले ते पिछले बरखा दोवें सिरल के वरियां, पहले ते पिछले बरखा दोवें सिरल के वरियां। वो मेरा खुदा है, वो मेरे और आपके लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आ जाता है। आज दुल्हन के पास रोटी है, बाकियों के पास मैं नहीं जानता, पर दुल्हन रोटी ले चुकी है। वो 28 फरवरी 1963 को जो बादल में होकर आया था, उसने किताब खोलकर दे दी और 16 और 17 मार्च से यह किताब प्रीच करना शुरू हुई। आज 1 मार्च है, हम उस हिस्सा में आ चुके हैं कि जो किताब खुलनी थी वो खुल चुकी है, और जो खुली हुई किताब से खाते हैं उनके सामने कोई अंधेरा नहीं है, वो नूर में आ चुके हैं। आइए अपनी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। रब्बुल फाय रहीम खुदा, अपने आप को तेरे बच्चों को तेरे हाथ के नीचे करता हूँ। खुदावंद हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू जिंदगी का मालिक है। खुदावंद हम कुछ नहीं जानते, पर तेरा रूह आकर खुदावंद हमें गाइड करता है। खुदावंद तू आप अपने कलाम का तर्जमान है। तू खुदावंद अपने लोगों के साथ अपने कलाम को शेयर कर। खुदावंद तू जलाल के बादशाह अपने टूल को ले लेता है और उसे इस्तेमाल करता है। खुदावंद छू और ब्लेस कर, बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज गॉड। जब हम बाइबल खोले खड़े हैं, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका बाब नंबर 14 है और 14वें बाब की पहली आयत से लेकर हम 8 आयत तक पढ़ेंगे। बैनमाना के साथ मिलकर पढ़ते हैं। 14वां बाब है यूहन्ना की इंजील, उसकी पहली आयत से 8 आयत तक। हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14वां बाब, उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। तशरीफ़ रखें आप, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं चाहूँगा कि जितना वक्त मेरे और आपके पास है, हम
जो बाइबल की तरफ आते हैं, खुदा के मुंह से जो निकले हुए लफ्ज हैं वो हड्डियों में जान डालते हैं। आमीन। वो कभी भी मुझे और आपको नाउमीद नहीं करता। वो हर बार मेरे और आपके सामने अपने पैगाम को खोलता है और मैं और आप जानते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा वक्त, जितना भी वक्त है मेरे और आपके पास, हम इन चीज़ों की तरफ आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटा सा मजमून आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइए खुदा को देखें। खुदा को कोई देख नहीं सकता, पर ब्रदर ब्रैनम ने इस मैसेज को प्रीच किया है, आइए और खुदा को देखें। आइए खुदा को देखें। खुदा को देखने की जुस्तजू क्यों है? जो मुझे और आपको प्यार करता है और इस लायक करता है कि हम खुदावंद के घर में आ सकें, अगर वो आपको नजर ही नहीं आता या आप उसको देख ही नहीं पाते, फील ही नहीं कर पाते उसकी कुदरत को, तो फिर मेरा और आपका इबादत करना फायदामंद नहीं है। क्योंकि खुदा के बारे में लिखा है वो कल और आज बल्कि अब तक, यानी खुदा यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो जो पिछले 2000 सालों में करता आया है वो आज भी कर रहा है और आने वाले दिनों में भी करेगा। हमारा मकसद है कि जो आप बैठे हैं सामने, आप उन चीज़ों को जो यहाँ से प्रीच होती हैं समझ सकें। हवा में बातें करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो हवाला आपके सामने रखा गया है उसको आप समझ सकें। बाइबल हम 40-40 साल से पढ़ रहे हैं। बाइबल को 40-40 सालों से सुनते आ रहे हैं। बाइबल को 40-40 सालों से पकड़ा हुआ है हमने। पर जब बाइबल की समझ नहीं आ रही तो फिर जिंदगी में तब्दीली कैसे आएगी? कभी नहीं आ सकती जिंदगी में तब्दीली। इसलिए जिंदगी में तब्दीली कब आएगी? जब बाइबल समझ में आएगी। और जब बाइबल समझ में आ जाए तो फिर जिंदगियां तब्दील होती हैं। उनके अंदर कोई उस तरह की दुश्वारी नहीं आती कि उनको बनना कैसे है। उनके सामने विजन क्लियर होता है और वो उसी के ऊपर चलते रहते हैं। एक मिशन की खातर उन्होंने जिंदगी को रद्द किया है। लोग इतने ढीठ हैं, इतने मिशन को ऐसे गठजोड़ उनका बना हुआ मिशन के साथ कि वो मिशन को छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं स्टडी कर रहा था, बार बार मैंने अपनी बीवी से बात की, अब जब ऊपर गई होगी तो हो सकता कोई रोमन कैथोलिक का बाऊ फादर आ गया हो कि ये हमारी मिशन की है, जीसस क्राइस्ट, इसे जाने दे, ये गेट पास है, इसे जाने दे। वहां कोई कैथोलिक नहीं है, वहां कोई एंटी मैसेज नहीं है, वहां कोई पेंटिकॉस्टल नहीं है, वहां कोई तंजीम नहीं है। वहां अगर कोई है तो वो जीसस क्राइस्ट की दुल्हन है। और अगर आप दुल्हन बनने से इनकार करते हैं, अगर आप कलाम को मानने से इनकार करते हैं, तो आप जिंदगी से हाथ धोते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मुझ पर ईमान रखता है, अगर वो मर जाए तो भी मैं उसे जिंदा करूंगा, क्योंकि वो खुद जिंदा हुआ है। आमीन। फिर एक और बेटी थी, वो भी हमारे चर्च में आते थे, उसके भी यही मामला था। उनके घर से आवाज आई, बेटी ने अलानिया कहा, इतनी जुर्रत है लोगों के सामने, अलानिया कहा मैं अपने नेल नहीं काट सकती, मर जाऊंगी। और आज मर गई, नहीं है दुनिया में। अगर मैं और आप भी कहीं ऐसे हैं कि इस कलाम के सामने रट लगाकर खड़े हैं, हम अपनी मिशन नहीं छोड़ेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं, मिशन नजात नहीं देती। किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, या मैं कहूंगा एंटम मैसेज के ही आज बने फिरते। हमारी फेलोशिप में आ जाओ। रैप्चर, फेलोशिप में रैप्चर है, हमने सीखा है। फेलोशिप में रैप्चर नहीं है, रैप्चर इनफरादी है। फेलोशिप के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन रैप्चर इनफरादी है।
इस इनफरादी रैप्चर में बने रहने के लिए कलाम के पीछे चलना है। जो बाइबल कहती है बाइबल के पीछे चलें। जो 7वें जमाने के अंदर खुदा ने अपने पैगंबर को भेजा और उसने पुकार कर बोला है, उसकी तरफ आइए। वो बाइबल को ही प्रीच कर रहा है और उसने बाइबल को खोल कर बयान किया है। आप में से कोई कई ऐसे बैठे होंगे जो आज तक खुदा को टाल मटोल कर रहे हैं। टाल मटोल, वक्त हाथ नहीं आता, कोई पता नहीं है जिंदगी का। इसलिए आप अपनी जिंदगी पर जरा गौर खौज कर लें कि हमने करना क्या है। या हम गीत गाते हैं, खुश होते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं, हम तो सना खुदावंद की मदा सराई करते हैं, कलीसिया को खाने खिला देते हैं, चर्च आते हैं रेगुलर, लेकिन अगर जिंदगी नहीं पाते तो इसका क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं है। जरूरी है कि खुदावंद के कलाम को उस तौर पर जाने। खुदा से पर्सनली डीलिंग आपकी होनी चाहिए। आप पास्टर के थ्रू खुदा के साथ डील नहीं कर सकते। आप अपनी मामा के थ्रू खुदा के साथ डील नहीं कर सकते। आप अपने पापा के थ्रू खुदा के साथ डील नहीं कर सकते। आपका एक पर्सनली तजर्बा होना चाहिए और इस तजर्बे को हासिल करने के लिए आपको दुआ में रुकना है। आप बेहतर जानते हैं अपनी जिंदगी में कि कितना वक्त आप दुआ में गुजारते हैं। 24 घंटे आप काम काम काम, खेल खेल खेल, गेम गेम गेम, दोस्त दोस्त दोस्त, ये सारा कुछ चलता रहेगा। लेकिन मैं आपकी खास तवज्जो दिलाना चाहता हूं, कल परसों से हालात इतने खराब हैं दुनिया के, आप शायद नहीं जानते। मिडिल ईस्ट में तंदूर उबल रहे हैं और वाविला मचा पड़ा है। अगर हम अपने बच्चों से पूछ लें तो इन्हें हल्ले गुल्ले के सिवा और कुछ आता नहीं है। कभी बाइबल को पढ़ें और पढ़कर देखें, दुनिया के जो ताकतवर हैं वो सर जोड़कर बैठे हैं, कहीं ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ना निकल जाए। इसलिए जरूरी है, दुल्हन को फिक्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुल्हन इन चीजों के ऊपर नजर भी रखे कि बन क्या रहा, हो क्या रहा। आइए खुदा को देखें। भाई ब्रैनम ने इस हवाले को लिया और इस हवाले को लेकर वो बात क्या कर रहे हैं। आइए जरा खुदा यीशु मसीह की कलीसिया की हालत को देख लेते हैं। शिकायना ग्लोरी, अगर आप अपने चर्च को आज बाइबल में नहीं देखते तो फिर आप बहुत पीछे हैं। अगर आप अपने आप को बाइबल में नहीं देख पाते, अगर मैं अपने आप को बाइबल में नहीं देख पाता, तो फिर मैं दोबारा जाऊं और बाइबल को पढ़ूं, खोलूं और फिर से शुरू करूं। पैदाइश की किताब में अगर कोई मसीह को नहीं देख पाता तो वो दोबारा जाए और खुदावंद यीशु मसीह अगर उसे मिल जाता है तो खुदा की शुक्रगुजारी करे, अगर नहीं मिलता तो दोबारा पैदाइश की किताब को खोले और पैदाइश से होते 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 वो मकाशफा तक आए। अगर किसी भी किताब के अंदर उसे खुदावंद यीशु मसीह नजर नहीं आता तो वो दोबारा किताब को खोले और किताब को पढ़ना शुरू करे। हम चर्च में आते किसको देखने के लिए? मसीह को देखने के लिए। अगर मसीह से मुलाकात ही नहीं हो पाती, बाइबल में अगर जो कलाम पेश होता है, अगर आपको खुदा का रूह नहीं छूता, तो ब्रदर ये सिर्फ एक टाइम जाया के और कुछ नहीं है। यहां बस हाजिरी लगाने आए हैं और हाजिरी लगाकर चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो से जरा चलते हैं। पहली आयत से जरा दोबारा पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके और देखते हैं कि भाई ब्रैनम ने अपने मैसेजेस में इन चीजों को कैसे रखा है। इन आयात को लेकर उन्होंने बात क्या की है। पढ़िए जरा सिस्टर। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। किन पर बातें, किन के साथ खुदा में यीशु मसीह बातें कर रहा है? जो खास 11 रह गए थे। 13वें चैप्टर में आपके सामने वार्निंग पड़ी जाती है। जब मैं फिर बार बार कहता हूं, जो मुझे बार बार मोहब्बत 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 का राग और गीत और गजल सुनाते रहते हैं, मैं उनके गोशगुजार करना चाहता हूं। ये बात 13वें चैप्टर में जब तक यहूदा इस्करियोती निकला नहीं, यीशु मसीह ने कहा नहीं उन्हें कि आपस में मोहब्बत रखो। ये यहूदा इस्करियोती का निकलना बड़ा जरूरी है। अब यहूदा इस्करियोती है कौन? मैं अपने अंदर देखूं और आप अपने अंदर देख लें। यहूदा इस्करियोती
हर चर्च के अंदर, अगर यीशु मसीह के चर्च के अंदर यहूदा इस्करियोती है तो क्या शिकायना ग्लोरी में नहीं हो सकता? शिकायना ग्लोरी चर्च बड़ा तीसमार खान है या कोई और चर्च बड़ा तीसमार खान है? नहीं, अगर खुदावंद यीशु मसीह के चर्च में यहूदा इस्करियोती है तो हर चर्च में यहूदा इस्करियोती है। ये मैं पढ़ना चाहता हूं आयतों को, जरा देख लें तवज्जो से। 13वें चैप्टर की 31 आयत सिस्टर जरा पढ़िए, और इसके ऊपर लिखा हुआ है आपकी बाइबल में और मेरी बाइबल में, नया हुक्म। आमीन। क्या सब देख रहे हैं? तो अब नया हुक्म खुदावंद यीशु मसीह क्या दे रहा है, जरा सुनिए जरा। 31 आयत, 13वें बाब की 31 आयत। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने आदम ने जलाल पाया, हाँ? और खुदा ने उसमें जलाल पाया जी, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, हाँ जी, बल्कि उसे फिलफोर जलाल देगा। जी, ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, हाँ? वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूँ। जी, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कब? जब वो बाहर निकल गया, जब वो बाहर चला गया, तब जाकर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अब मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। अगर कोई हमारे बीच में भी यहूदा इस्करियोती है, तब तक मोहब्बत आपस में हो नहीं सकती जब तक ये यहूदा इस्करियोती अपने अंजाम को नहीं पहुंचता। मैं किसी को नहीं यहूदा इस्करियोती कह रहा, लेकिन अगर फितरत ऐसी है, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा रूह कभी नहीं मरती, बदन मर जाता है, खत्म हो जाता है, चला जाता है, लेकिन रूह दोबारा वापस आती है। उसने कहा, ब्रदर ब्रैनम ने अपने मैसेज में कहा, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसकी रूह दोबारा वापस आई, तो यहूदा इस्करियोती की रूह भी दोबारा वापस आई। अब यीशु मसीह की रूह जब वापस आई तो वो ईद पेंतिकोस्त के दिन रसूलों पर आई, 120 की जमात के ऊपर आई, और जब 120 की जमात ने रूहुल कुद्दस पाया तो वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को प्रीच करने लगे। इसी तरह यहूदा इस्करियोती की रूह भी वापस आई। दो ही रूहें इस दौर में, बल्कि हर दौर में काम करती हैं, एक खुदा की और एक खुदा के मुखालिफ। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप जाने कि किससे मोहब्बत रखनी है और किससे मोहब्बत नहीं रखनी, क्योंकि रोमियो के खत में लिखा उसने ईसाऊ से नफरत की और याकूब से मोहब्बत की। खुदा जानता है कि किससे मोहब्बत से रहना है और किससे उसने क्या करना है, यह खुदा का अपना प्लान है। इसलिए दोबारा उस 14वें बाब की तरफ चलते हैं। दूसरी, इन्हीं लोगों को, जो 11 लोग थे, इन्हीं को खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। आगे दूसरी आयत क्या कहती है? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, हाँ? अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, जी, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। अब यीशु मसीह एक पास्टर होते हुए अपनी कलीसिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं। समझे, मैं तस्वीर कशी करना चाहता हूं। समझे, वो पुलपट पर खड़े हैं और कह रहे हैं तुम्हारा दिल कलीसिया घबराए नहीं। और टोटल कलीसिया कितनी है? 11 लोग। 11 लोग सामने बैठे हैं, चीफ पास्टर के, जो मेरा और आपका सरदार काहिन है, जो अपना ही लहू लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया। अब वो क्या कह रहा है 11 लोगों को कि भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिल ना घबराए, कलीसिया चर्च तुम घबराओ नहीं, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। और फिर दूसरी आयत क्या कहती है? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। आगे से कलीसिया का एक मेंबर बोलता है जिसका नाम तोमा है। तोमा मेंबर क्या कहता है? तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने? कलीसिया नहीं जानती, यीशु मसीह का चर्च नहीं जानता कि यीशु मसीह कहां जाता है, और कहता फिर राह कैसे जाने? आगे चीजें खुलती हैं। पढ़िए जरा 6ठी आयत सिस्टर। यीशु ने उससे कहा
कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। हाँ कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हाँ जी। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। अब नया चैप्टर यीशु मसीह खोल देते हैं उनके सामने। राह हक और जिंदगी मैं हूं। आगे क्या कहते हैं? अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी। आगे, अब उसे जानते हो और देख लिया है। हाँ जी। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को इतने हमें में दिखा। यीशु मसीह ने जब उनके सामने ये चीज रख दी तो पहला मेंबर खामोशी इख्तियार कर गया और दूसरा मेंबर बोलता है। और क्या बोलता है? कहता है, फिलिप्पस ने उससे कहा है, खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही काफी है। बस यही काफी है, तू दिखा दे, बस हमें, हम देख लें उसे। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने इन आयात को लेकर मैसेज प्रीच किया है, आइए खुदा को देखें। अब ब्रदर ब्रैनम इसके बारे में अपने मैसेज में कहते हैं, खुदा को कोई नहीं देख सकता, खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आइए खुदा को देखते हैं। वो कहते हैं, अब ये बात सच, अब ये बात है जिस पर मैं आज दोपहर बोलना चाहता हूं। ये इंसानी दिल की पुकार रही है। जब से हम इंसान बर्पा हुए हैं, हम खुदा को देखना पसंद करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि खुदा हमें नजर आए। इसलिए वो चर्च भी कहता था, यीशु मसीह का भी, कि हमें बाप ही दिखा दे। बस इतनी देर से, मुद्दतों से हम इस आस में हैं कि तू हमें अपना बाप दिखा दे, बस यही हमारे लिए काफी है। नामी आए से पढ़ें जरा। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? हाँ, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हाँ जी। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? हाँ जी। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ हाँ? और बाप मुझ में है? हाँ? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, हाँ? लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। आगे, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। आगे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे वही करूँगा, हाँ? ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। जी। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। हाँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? मेरे हुक्मों में, कलीसिया, तुम मेरे हुक्मों पर ही चलोगे, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत मेरे से है। तो तुम मेरे साथ इस अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे करोगे कि जो हुक्म मैंने तुम्हें दे रखे हैं, तुम उन पर अमल करके आगे निकलोगे, चलोगे, ठहरे रहोगे उन्हीं के ऊपर। तो फिलिप्पस का सवाल था, ऐ यीशु, हमें बाप, अपना बाप ही दिखा दे, यही काफी है। नाम याद। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? तो ये दूसरा मेंबर खड़ा होकर यीशु मसीह से एक और सवाल कर देता है। तो फिलिप्पस से यीशु मसीह यही कहता है कि भाई, इतनी देर से मैं तेरे साथ हूं, तू किसको देख रहा है? तुझे नजर नहीं आया? किसको देख रहा है तू? आइए खुदा को देखते हैं। और भाई ब्रैनम ने इसके ऊपर कहा, इंसान हमेशा यही चाहता है कि वो खुदा को देखे, उसकी कोशिश है कि वो खुदा को देख सके। और आज दोपहर आपको खुदा दिखाने के लिए मैं तकरीबन 4 तरीके इस्तेमाल करना चाहता हूं, और इन्हीं 4 तरीकों से हम खुदा को देख पाएंगे। 4 पॉइंट है, मैं आपके सामने रखूंगा, और इन 4 पॉइंट के बाद हम इस मैसेज को क्लोज करेंगे। और कोई एक पॉइंट आपके लिए मिस करने के लिए है नहीं। ध्यान के साथ हर एक पॉइंट आपके लिए पकड़ने की चीज है, और इसको पकड़ना, फिर आप खुदा को देख पाएंगे। जिस किसी की भी जरूरत है, ख्वाहिश है, क्योंकि उस वक्त चर्च की जरूरत थी कि हमें अपना बाप ही दिखा, और आज भी चर्च की जरूरत है कि वो खुदा को देख सकें। खुदा को देखने के लिए, फिर मैंने शुरू में कहा, खुदा को देखने के लिए ये 5 हवास नहीं चाहिए। ये 5 हवास इस बॉडी को दिए गए हैं कि वो ये वाली बॉडी जमीन पर सरवाइव कर सके। अगर आगे मेरे रास्ते में कोई ऐसी चीजें हैं तो मेरी आंखें देखकर बता सके कि अपना रास्ता चेंज कर, लेकिन अगर मुझे खुदावंद खुदा के कलाम के साथ चलना है तो वो एक फेथ ही है जो मुझे बता सकता है कि तूने कैसे चलना है।
इसलिए वो सुपर सेंस के लिए मैं और आप यहां चर्च में आते हैं, ना कि हम 5 हवास के लिए चर्च में आते हैं। ये बॉडी को खुदा ने ऑलरेडी दे रखे हैं और खुदावंद खुदा आपको और मुझे बरकत दे कि हम इस मैसेज को देख पाएं। नंबर 1, ब्रदर बहनों ने कहा सिर्फ 4 तरीके हैं। पहले मैं खुदा को उसकी कायनात में से लूंगा। जो खुदा ने कायनात तख्लीक कर रखी है, खुदा की कायनात के अंदर नंबर 1 खुदा की कायनात में से मैं आपको खुदा दिखाऊंगा। नंबर 2 खुदा अपने कलाम में। नंबर 3 खुदा अपने बेटे में। नंबर 4 खुदा अपने लोगों में। और बात खत्म। ये 4 तरीके हैं और इन्हीं 4 तरीकों के साथ हम खुदा को देख पाएंगे। 4 मुख्तलिफ तरीके जिन पर हम गौर खोज करने जा रहे हैं ताकि देखें कि आया हम खुदा को देख सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उसे देखना पसंद नहीं करेगा। चर्च में हर कोई चाहता है मैं खुदा को देखूं। चर्च में हर किसी की कोशिश है कि मैं खुदा को देख पाऊं। क्या आप खुदा को देखना पसंद नहीं करेंगे? यकीनन आप खुदा को देखना पसंद करते हैं। तो फिर इन 4 तरीकों को जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। नंबर 1 खुदा अपनी कायनात में। नंबर 2 खुदा अपने कलाम में। नंबर 3 खुदा अपने बेटे में। और नंबर 4 खुदा अपने लोगों में। अगर मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर खुदा होना चाहिए हमारे बीच में। और चीजों का कोई ठिकाना नहीं है, खुदा होना चाहिए। हम देखेंगे आगे निकलकर, मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। सुनिए, ब्रदर ने कहा अय्यूब ने एक दफा कहा था, जो कि बाइबल की सबसे पुरानी किताब है, उसने इस तरह कहा था, अगर मुझे मालूम होता कि वो कहां रहता है तो मैं जाकर उसका दरवाजा खटखटाता। समझे? अगर आज हर किसी को पता होता खुदा फलां जगह पर रहता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी जगह का, क्योंकि फिर यहां से जब बात जाएगी तो उल्टे सीधे मतलब निकलते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको फर्ज करें, फर्ज या रख लें आप नाम कि खुदा शेराकोट रहता है। जर्नल, अच्छा, खुदा जर्नल रहता है। तो अगर फर्ज करें खुदा गाजी रोड रहता है तो शिकायना ग्लोरी का हर एक मेंबर गाजी रोड के करीब करीब रहने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी मैं मिसाल आपको देना चाहता हूं। उनको पता था कि जब मसाया आएगा तो वो जब जान देगा तो कब्रें खुलेंगी। इसलिए याकूब ने कहा, यूसुफ ने कहा कि हमें मिस्र में दफन नहीं करना, हमें यहां से ले जाना और हमारी लाश को वहां दफन करना और हमारी हड्डियों को वहां दफन करना। क्योंकि उनके पास एक चीज थी, एक मुतलक था, एब्सोल्यूट था उनके पास। इसलिए जरूरी है कि आपके पास भी एब्सोल्यूट होना चाहिए, जो कि बाइबल है। अगर बाइबल आपका एब्सोल्यूट नहीं है तो फिर आप खतरे में, मैं खतरे में हूं। एब्सोल्यूट क्या है? बाइबल। और इस बाइबल के ऊपर मुझे और आपको खड़े होना। तो ब्रदर बहनों ने कहा कि अय्यूब ने कहा कि अगर खुदा का मुझे पता होता तो मैं जाकर दरवाजा खटखटाता और मैं उससे बात करना पसंद करता और उसे खुदा के साथ बात करने का मौका मिला। खुदा ने उससे कहा, मर्द की मानद अपनी कमर कस ले, क्योंकि खुदा उससे बात करने लगा था। और वो बगोले में उतर कर आया और अय्यूब से बातें की। इससे मुझे अपनी रहाइश के करीब की बात याद आई। हम दरियाए ओहायो के पास रहते थे। वहां एक छोटा लड़का था जो किसी संडे स्कूल, एक बैप्टिस्ट संडे स्कूल जो हमारे इलाका में था, मैं जाता था और वो बहुत जोशीला लड़का था। एक दिन जब उसने अपनी मां से पूछा, अगर ये अजीम शख्स जिसे हम खुदा कहते हैं, मिसाल के तौर पर आज अलीशा सवाल कर ले अपनी मामा से, मामा हम खुदा को देखेंगे, पापा हम खुदा को देखना चाहते हैं, तो बहन सफीना लाजवाब है, भाई सरवर लाजवाब है। यशब पूछ ले, पापा मामा हम खुदा को देखना चाहते हैं, तो बहन सबा लाजवाब है और भाई शहाब भी लाजवाब है। इसी तरह एक वाकया रख के बेस बनाकर मैं आगे निकलना चाहता हूं। पॉइंट 4 है,
मैसेज जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी पकड़ अपनी मजबूत रखनी है ताकि आपको समझ चले, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा मैं जल्दी करूंगा ताकि हम इस मैसेज को खत्म कर पाएं। तो ब्रदर कहते हैं संडे स्कूल का बच्चा, और कहता है अपनी मामा से कि मामा, जिसे हम खुदा कहते हैं जो कि अजीम है, जिसकी हम प्रशंसा करने जाते हैं, मामा आप जो गाती हैं झीलों पर चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, वो है कहां, मुझे दिखा तो सही। तो बहन क्या दिखा पाएगी? अगर आप अपने आप को बाइबल में नहीं देखते तो आपका यहां आना बेफायदा है। आप जरा बराबर भी खुदा के लायक नहीं हो सकते अगर आप अपने आप को बाइबल में नहीं देखते तो। पर चूंकि आप बाइबल में हो, इसलिए मैं आपके सामने आपकी तस्वीर रखना चाहता हूं। अलीशा अपनी मामा से पूछे कि मामा आप जो गाते हैं झीलों पर चलने वाला, कब्र और मौत पर फतह पाकर आया, वो मुझे दिखा तो सही, किसके लिए गीत गाती हो बाजे उठाकर? यही सवाल वो बच्चा कर रहा है। अगर वो इस कदर अजीम शख्स है तो मैं देखना चाहता हूं उसे, और आप मुझे उसके साथ मिलवा सकती हैं? तो यकीनन बहन कहेगी कि बेटा वो कोई स्कूल का टीचर नहीं है कि जो क्लासरूम में तेरा इंतजार कर रहा है। हम कैसे देखें खुदा को? मैं दिखाना चाहता हूं, आइए खुदा को देखें, आइए देखें। इन 4 पॉइंट के थ्रू आप देख सकते हो खुदा को। थोड़ा आगे निकलते हैं। मैं उसे देखना पसंद करूंगा, वो बच्चा कहता है। मां ने अपने छोटे से बच्चे से कहा, हां बेटा आपको अपने संडे स्कूल टीचर से पूछना चाहिए, मैं आपको उसका जवाब नहीं दे सकती। बस संडे स्कूल टीचर के पास चला गया बच्चा, जिद्दी था, कहता टीचर टीचर मुझे जो अजीम खुदा है उसको देखना है। टीचर ने कहा हम उसे नहीं देख सकते, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता, बेहतर है पादरी साहब के पास चले जाओ। पादरी साहब के पास आता है, पादरी साहब पास्टर साहब से पूछो, और मैसेज के बाद उसने पास्टर साहब से पूछा और पास्टर साहब ने कहा नहीं बेटा, खुदा को कोई इंसान देख नहीं सकता। उसने कहा खुदा बस हवा की तरह है और आप उसे देख नहीं सकते। बिलाशुबा नन्हा बच्चा इससे मुतमिन ना हुआ, वो मुतमिन नहीं हुआ। उसका सवाल उसके अंदर ही रहा और सवाल पलता रहा, चलता रहा। बच्चा बड़ा होता गया, सवाल उसके अंदर ही रहा, कोई उसको जवाब नहीं दे सका। एक दिन वो कहता है, एक दिन दरियाए ओहायो पर एक बूढ़े शख्स के साथ रहता था। वो एक बूढ़ा मिसाली माहीगीर था। उसकी सफेद दाढ़ी सफेद हो रही थी। उम्र कोई 65-70 साल की थी। एक छोटी सी झोंपड़ी वाली कश्ती में रहता था। मैंने खुद भी उसके साथ, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, मैंने खुद भी उसके साथ मछली पकड़ी और हम जजीरों पर जाते और मछलियां पकड़ते थे, कांटे डोरियां लगाते थे। पास ये छोटा बच्चा एक दिन दरिया में उसके साथ था और वापसी पर तूफान आ गया और उन्हें तेजी से किनारे के तरफ भागना पड़ा ताकि कश्ती को खुश्की पर लगा लें। आप बस चलते रहें। जितने भी सवाल आपके दिल के अंदर हैं, एक दिन आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। मैं बिलीव करता हूं खुदा आपको आपके सवालों का जवाब देगा। जिस तरह इस बच्चे के अंदर था, अलीशा के अंदर हो सकता है, एलाइजा के अंदर हो सकता है, यशब के अंदर हो सकता है, यशवा के अंदर हो सकता है। चलते रहो खुदा के साथ, एक दिन खुदा आपके सवालों का जवाब जरूर देगा। इस बच्चे को ना तो मां से जवाब मिला, ना इस बच्चे को संडे स्कूल टीचर से जवाब मिला, ना इसको अपने पास्टर से जवाब मिला, पर एक दिन इसके सवाल के जवाब के आने का वक्त हो गया और ये एक बुजुर्ग शख्स के पास आ गया। और जब उसके पास आया, वो बुजुर्ग करता क्या था? मछलियां पकड़ता था। इतना आलम नहीं था, ना वो पास्टर था, ना टीचर था, ना कोई इस तरह कोई पढ़ा लिखा। मैं नहीं जानता कि वो पढ़ा लिखा होगा या जो भी है, लेकिन बच्चा उसके साथ हो गया। और जब बच्चा उसके साथ हो गया तो पहला पॉइंट क्या? खुदा अपनी कायनात में। खुदा आपको अगर देखना है तो उसकी कायनात में आपको देखना पड़ेगा खुदा को, फिर आपको खुदा नजर आएगा। और बच्चा जब बड़ा तो दरिया में तूफान आ गया और उन्हें तेजी करनी पड़ी कि कश्ती को खुश्की पर लगा लें, क्योंकि लहरें बहुत बड़ी और बुलंद थी, यहां तक कि कश्ती को उल्टा देती थी। इतनी लहरें आती थी दरिया ओहायो के ऊपर। जब तूफान गुजर गया और वो दरख्तों के अकब से निकल कर आए
तो वो कश्ती को साहिल से खींच ले गए और दरिया के बहाव में दाखिल हो गए, और अब पानी उन्हें ले जा रहा है अपने बहाव के अंदर, और वो पानी के बहाव में बहते जा रहे हैं। तूफान से मतलब बारिश, तेज बारिश हो रही थी। और जब वो दरख्तों के पीछे थे तो बूढ़े माहीगीर ने उस छोटे लड़के को कहानी बताई थी, क्योंकि उसने उससे पूछा था कि उसने शादी क्यों नहीं की थी और क्यों उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसने कहा, बेटा एक है जो मेरी देखभाल करता है, इसका सबब के मैंने शादी नहीं की। ये है मेरी बीवी आसमान पर है और मेरा इंतजार कर रही है। और वो कहानी बयान करता चला जा रहा है और बच्चा सुनता जा रहा है। बच्चों के साथ जब आप बात करते हो ना तो बड़ी सोच समझ कर किया करो। बच्चे आपके साथ, आपकी कहानी के साथ एक जान हो जाते हैं, इसलिए उनके साथ जब भी बात करो ये मत समझो ये छोटा बच्चा है, ये 2-3 साल का है। वो आज बच्चे बहुत तेज हैं, इनके साथ जब बात करो तो बड़े ध्यान से करो। एक बच्चा इधर ही बैठा हुआ है, बच्चों के साथ बैठा, कहता है, वो कोई कहता मैं फलाना बन जाऊंगा, फलाना बन जाऊंगा, फलाना बन जाऊंगा, तो कोई कहता आप बड़े पापा बन जाओ, कहता मैं तो नहीं बनूंगा। वो क्या करते हैं, एंड में जाकर मैसेज सुना देते हैं वो चर्च में करते क्या हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ जब आप बात करते हो तो बड़े ध्यान के साथ उनके साथ बात किया करो। मैं माँ बाप से कहूंगा आप बच्चों को कभी छोटे जहन वाला ना समझें। उनकी अकल इस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है। वो चीजों को मेरे और आपसे ज्यादा देखते हैं, वो चीजों को मेरे और आपसे ज्यादा सुनते हैं। इसलिए आप जानते नहीं है, मैं जानता हूं। मेरा ऐसे बच्चों से भी वास्ता पड़ा हुआ है जो बिल्कुल कार्टून की जबान बोलते हैं, जिनके नाज नखरे कार्टून जैसे बन गए हैं, उनकी जबान, उनकी लैंग्वेज, उनके तौर तरीके कार्टून वाले बन गए हैं। वो किसी से बात भी करेंगे तो ऐसे ऐसे हिलते जुलते ऐसे कार्टून की तरह आगे आएंगे और अपनी बात रखकर फिर वापस चले जाएंगे। तो ये बहुत तेज बच्चे हैं, इनके लिए आपको चाहिए कि आप इनके साथ इन्हीं के तरीकों के साथ चलें जो आपको खुदा ने दे रखा है, और खुदा का तरीका ही सबसे बेहतर तरीका है। तो ब्रदर कहते हैं कि बच्चा उस शख्स की बात को सुन रहा है, और जब कश्ती बहाव में दाखिल हो गई तो वो अपनी छोटी कश्ती में मगरब की तरफ बह रहे थे, और बूढ़े माहीगीर को सामना था दरिया के पानी के बहाव का, और दोपहर का वक्त था और सूरज ढल रहा था, और बारिश के बाद कौसे कज़ा बन गई थी। और यही वो वक्त था बच्चे के सवाल का जवाब मिल जाता। सुनिए जरा, और मेरा ख्याल है कि यह खूबसूरत तरीन वक्त था जब बारिश दरख्तों की तमाम गर्द को धो डालती है, और जब खूबसूरत सब्ज और असली रंगों में दिखाई देते हैं दरख्त, तमाम फूल खूबसूरत बन जाते हैं और फजा धीमी हो जाती है और गुलाब की खुशबू को निकाल लाती है कौन, बारिश। बारिश के बाद का ये वक्त बहुत खूबसूरत होता है। ये जो बारिशों का सीजन चलेगा ना, देखना मट्टी भी अपनी खुशबू आपको देगी। बारिश इस कदर मेरे और आपके लिए असर रखती है अपने अंदर कि वो सारी चीजों को धो देती है, वो पत्तों को धो देती है, वो फूलों को धो देती है, वो हर एक चीज को निखार देती है। और इसलिए ब्रदर कहते हैं जब बारिश के बाद वो दरख्तों से बाहर निकले और पानी का बहाव उन्हें ले गया, जब बूढ़े माहीगीर ने अपनी कश्ती को खींचना शुरू किया तो छोटे बच्चे ने देखा कि माहीगीर के चेहरे पर आंसू बहने लगे, और छोटा लड़का देखने के लिए मुड़ा कि वो किसी चीज को देख रहा था, और आसमान पर कौसे कज़ा बनी हुई थी। पास छोटा बच्चा जो कश्ती के पिछले हिस्से में बैठा हुआ था जोश में आ गया। बस जब बादबान की रस्सी को पकड़े हुए था, उठ खड़ा हुआ और कश्ती के पिछले हिस्से की तरफ भागा और बूढ़े मछेरे की गोद में जा गिरा और कहने लगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं जो ना तो मेरी मां मुझे बता सकी, ना संडे स्कूल का टीचर मुझे बता सका, और ना ही मेरा पास्टर मुझे जवाब दे सका। बच्चे ने कहा, मैंने नोट किया कि आप धन को देख रहे हैं, आप कौसे कज़ा को देख रहे हैं, आप उस रेनबो को देख रहे हैं, और इस रेनबो के अंदर मुझे मेरा जवाब मिल गया कि खुदा अपनी तख्लीक में है। इसे कोई इंसान नहीं बना सकता, इसको बनाने वाला कौन है? खुदा है। और बच्चे को उसका जवाब मिल गया। फिर ब्रदर कहते हैं, थोड़ा आगे निकल गए, कहते हैं, और बूढ़े माहीगीर ने चप्पू चलाना रोक दिया और बोला, क्या बात है लड़के,
एलीशा क्या बात है, हाँ आज जिसको तू मिलना चाहता था एलाइजा यशब, वो तुझे नजर आ गया कहां? उसकी अपनी कायनात में जो उसने बना रखी थी। ये कहां पता? आइए जरा मेरे साथ पैदाइश की किताब खोलिए जरा, क्योंकि एक एक हवाला हम बाइबल का कोड करके आगे निकलेंगे। और पढ़िए जरा कि खुदा कहां है। अपनी बनाई हुई चीजों के अंदर खुदा खुद मौजूद है। पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली आयत से, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। हाँ जी। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी जी। और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। हाँ। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी जी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई जी। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। खुदा ने कहा कि रोशनी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि उसके बारे में लिखा है खुदा नूर है, इसलिए रोशनी अच्छी है। खुदा अपनी ही कायनात के अंदर मौजूद है और वो नूर है, इसलिए उसके बारे में लिखा गया। अगली आयत में क्या है जी, पढ़िए। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और हाँ। शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। आगे। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो जी। ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। हाँ जी। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। हाँ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ जी। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर हो कि खुश्की नजर आए जी। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए, और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। खुदा ने हर बीज के अंदर उसकी जिन्स को, बीज जो कुछ भी खुदा ने पैदा किया, खुदा ने पैदाइश की किताब में उसे रख दिया। और खुदा ने कहा कि इसके अंदर ही इसकी जिन्स हो, अंदर ही इसके फल हो, अंदर ही इसके सारा कुछ मौजूद हो। तो खुदा है कहां? अपनी कायनात में। जब भी आप खुदा की कायनात को देखें, खुदा की चीजों को जो उसने बनाई है, सूरज को देखते हैं, तो क्या आपको खुदा का तस्वर नहीं आता? एक और बात है, मैं थोड़ा उसे मिस ना कहीं कर जाऊं, कि एक बच्ची ने एक साइंसदान से या कोई और बड़ा आदमी था, उससे पूछा कि ये घास को किसने बनाया? कहीं ना कहीं तो कोई खुदा है जिसने इसको बनाया है। तो इस तरह करके ब्रदर बैनम के मैसेज में ही है, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। पर जो मेरे सामने है मैं उसी को लेकर आगे निकलना चाहता हूं। जरा गौर करें, खुदा अपनी कहां है? कायनात में। अब खुदा की कायनात में मैं और आप भी हैं। और अगर खुदा आप में ही नहीं है, मुझ में ही नहीं है, तो फिर खुदा कहां देखेंगे? हम खुदा को देखना चाहते हैं। खुदा अगर अपने में नजर नहीं आ रहा, खुदा अगर मुझ में ही नहीं है, आप में नहीं है, तो फिर काहे कि हम उसकी कायनात, फिर आपको बनाने वाला कोई और है। अगर आप उसकी कायनात नहीं है, अगर आप उसकी बनाई हुई 10, अभी हमने जबूर गाया, तेरियां सिफतां दे गाने गीत कर दे शुक्र खुदा। उसमें एक बोल है, तेरे हथ दियां कारागरियां वेख खुशी दे साज बजावा। क्यों दाऊद कहता है? उसके हाथ की कारागरी देखकर किस तरह उसने चांद को रखा, किस तरह उसने सूरज को रखा, किस तरह उसने सितारों को रखा, और इन सारी चीजों को खुदा ने खुद रखा। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है। गुलकारों ने आकर गा दिया, शायरों ने लिख दिया, अपने लफ्जों में ये चीजें लिख दी। तो कोई तो है, और जिससे वो बच्चा मिलना चाहता था। और उसको जवाब कहां से मिला? एक माहीगीर जब मछलियां पकड़ने जाता है और कश्ती बहाव में जाती है, और बारिश के बाद जब कोसे कज़ा आती, तो उसने कहा, ऐ अंकल, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, जो ना मेरी मामा बता सकी, ना मेरा संडे स्कूल का टीचर बता सका, ना मेरा पास्टर बता सका। तो कौन, किसने बताया? खुदा खुद ही तेरे सामने किसी ना किसी दिन उन चीजों को रखेगा, और तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे मिल ही जाएगा। यहां पर पैदाइश की किताब में मैं और आप जानते हैं 11वीं आयत, और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के माफक फलें, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे, उगाया। और खुदा ने सारी चीजें करके किसके लिए?
अपनी आप को उन्हीं चीजों के अंदर रखकर यह साबित किया कि यह मैं हूं करने वाला, मैं हूं मालिक इनका। पर खुदा ने अपने कलाम को जब लिखवाया तो मैं और आप जानते हैं कि कोई आया और उसने इन चीजों के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी, इस जमीन के साथ, इन जिंदगियों के साथ, इस दिमाग के साथ, इस दिल के साथ उसने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। इस पर भाई ब्रानम ने कहा खुदा का जो प्यार है वो अगापे लव है, और फिर जो मियां बीवी का है उसे क्या कहते हैं, हम जानते हैं, हम सब उसे फिलियो लव कहते हैं। और फिर जो दुनियादारी का गंदा प्यार है उसे मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत लफ्ज ना बोलूं तो एरोटिक लव है। ये जो गलियों बाजारों वाला है, चल मेरे नाल तू बैठ, मैं तेन उथों घुमा लिया, इत्थे ले जावां ते उथों कढ़ के उत्थे ले जावां, ये गंदा प्यार एरोटिक लव, इसे नबी ने प्रीच किया है। जिसे अगर बच्ची जाती है उसके बाप और मां को नहीं पता, अगर बेटा जाता है तो उसके बाप और मां को नहीं पता, तो ये कौन सा वाला प्यार है? नबी ने खोला एरोटिक लव। पर खुदा किसको पसंद करता है? अगापे लव को। वो मेरे और आपके साथ अगापे लव करता है। और मियां बीवी का प्यार क्या कहता है? फिलियो लव है। और खुदा ने जब इन सारी चीजों को रखा तो खुदा चाहता था कि मेरे लोग मुझे देखें, और जब मेरे लोग मुझे देखें तो आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। इन्हीं चीजों के ऊपर मैं थोड़े थोड़े पॉइंट को टच करना चाहता हूं, लेकिन एक जगह पर आकर मैं थोड़ा टाइम लूंगा ताकि आप चीजों को समझ सकें। पहला पॉइंट, खुदा कहां है? अपनी कायनात में। और बच्चे के सवाल का जवाब मिला और बच्चे को पता चल गया। और फिर अगर आप फितरत में देखें कि खुदा अपनी कायनात में कैसे फिरेगा, खुदा जमीन के ऊपर अपनी बनाई हुई चीजों के ऊपर गर्म और ठंडी हवा चला देता है ताकि मेरी और आपके लिए फसलें जो हैं वो पक सकें। मौसम सर्द आता है, गेहूं बोया जाता है, फिर खुदा उसी गेहूं के ऊपर तपश भेजता है, गर्मी भेजता है, सूरज तपता है, और तपते तपते एक वक्त आता है कि वो फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है। ये कौन करता है? खुदा अपनी कहां है? कायनात के अंदर है। आप जून जुलाई में, आजकल हमने आर्टिफिशियल चीजों को तो लिया है, आप ठंडी हवाओं का जून जुलाई अगस्त के अंदर वो वाला सीन नहीं देख सकते। अभी हमारा ये सूरत हाल मार्च के अंदर ही शुरू हो गया है कि हमें पंखे चलाने पड़ रहे हैं और इन चीजों का सामना, लेकिन ये कर कौन रहा है? कोई तो है इसके पीछे, और वो कौन है? खुदा। उसी खुदा को हम देख रहे हैं कि वो अपनी कायनात के अंदर है। वो ही गर्म हवाओं को भेजता है ताकि फसलें पक सकें। फिर ब्रदर कहते हैं फितरत में, कायनात में खुदा खुद मौजूद है, और कोड नंबर 86 है। और मैंने अक्सर सोचा है, अगर खुदा मरगाबी को इतना शऊर अता करता, वो कहता मरगाबियां कनाडा का रुख करती हैं एक खास वक्त में। अगर आप परिंदों को देखें तो सबसे पहले जलजले का, मींह का, आंधी का, बारिश का इनको पता चल जाता है। इनके पास एक सेंस है, इन्हें पता चलता है ये वहां से कूच करती हैं। इसी तरह मुर्गाबियां भी अपने वक्त के ऊपर कूच करती हैं, और इनका एक रहनुमा है। ब्रदर कहते पर चर्च का कोई रहनुमा नहीं है। वो समझते पादरी रहनुमा है, पर खुदा ने किसको रखा है? रूहुल कुद्दस को। रूहुल कुद्दस रहनुमा है। पादरी गलत हो सकता है लेकिन रूहुल कुद्दस गलती नहीं करता है। पास्टर गलत कर सकता है पर रूहुल कुद्दस गलत नहीं करता। इसलिए चर्च के पास भी एक लीडर है, और उस लीडर का नाम रूहुल कुद्दस है। वो हमारा उस्ताद है, वो सच्चाई की तरफ, जिंदगी की तरफ हमारी रहनुमाई करेगा। मुर्गाबियां अपने रहनुमा को जानती हैं, लेकिन चर्च अपने रहनुमा को नहीं जान पा रहा। चर्च शायद समझता लारा शपा ये बस यही हमारा रहनुमा है। ये नहीं है रहनुमा। रहनुमा रूहुल कुद्दस है, ये रूहुल कुद्दस नहीं है। फिर वो कहता अगर आपने और देखना है तो घनी झाड़ियों में जाओ और वहां फंसे हुए खरगोश को देखो। खुदा अपनी कायनात में है। मैं आपको सिर्फ हाईलाइट दे रहा हूं, अपने वक्त में इस मैसेज को देखना और पढ़ना कि खुदा कैसे अपने बेटे के साथ, अपने खादम के साथ कलाम करता है। और कहते हैं अब खुदा अपने कलाम में है, खुदा अपने कलाम को कायम रखता है। यह चीज है जो बाइबल मुकद्दस को हकीकी बनाती है। यह चीज है जिससे हम किसी गैर ईमानदार को, किसी बुत मत को, किसी जादूगर को,
किसी रूहों के आशना को और किसी को भी खुदा यीशु मसीह के नाम में चैलेंज कर सकते हैं। किसके सबब से? कलाम के सबब से, और कोई नहीं है। अकीदे से आप कर लो किसी को चैलेंज, नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। अपने अकीदे से आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, पर आप खुदा के कलाम के सबब से लोगों को चैलेंज कर सकते हो। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा अपने कलाम में है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये सच है, वो खुदा का कलाम था, खुदा का बोला हुआ कलाम। खुदा अपने कलाम में है। खुदा जो भी वादा करता है वो अपने वादे के साथ खड़ा होता है। वाहिद काम जो हमें करना है ये है कि उसके कलाम को अपने दिल में ले लें। खुदा है कहां? अगर खुदा को जानना चाहते हैं, खुदा को मिलना चाहते हैं, तो कहां खुदा आपको मिलेगा? अपने कलाम में। खुदा आपको कहां मिलेगा? अपनी कायनात में। और खुदा ने ये सारी चीजें रखी। उसने कहा अब्राहम 75 साल का था, इससे पहले उसने वादा को हासिल किया। उसने उस कलाम को अपने दिल में लिया और उसे 25 साल तक वहीं रखा। उसने संभाले रखा कि खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है, और उसी तरह खुदा के कलाम को अपने दिल में संभाल कर रखा। फिर सुनिए जरा, खुदा अपने कलाम में है। हम सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस का एक नुक्ता भी ऐसा नहीं जो अपनी तरदीद करता हो। मैंने पेशकश कर रखी है कि कोई भी शख्स ये चाहता हो मैं एक पूरा साल अंजील की मनादी करूंगा और हदिये इकट्ठे करूंगा और सारे का सारा उस आदमी को दे दूंगा जो मेरे लिए खुदा के कलाम को ले और उसे खुदा के कलाम से गलत साबित करे। उठाए खुदा के कलाम को, कहते पूरा साल हदिया उसको दे दूंगा। अगर कोई साबित कर दे कि खुदा अपने कलाम में नहीं है तो सारा हदिया उसे दे दूंगा। फिर ब्रदर कहते हैं, सुनिए, आप अपनी फरिश्त के इस्तबार से बहुत हल्के हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल यीशु ने बाप का शुक्रिया अदा किया था कि तूने ये दनाओं और अक्लमंदों से बातें छुपाई और शीरखारों पर जाहिर की जो इसको सीखेंगे। देखें, ये खुदा का कलाम है। अब आप एक बीज को ले लेते हैं जो पैदाइश की किताब में पहले चैप्टर में रख दिया गया था, उस बीज को आप लें और उस बीज को आप लेंगे। ब्रदर कहते हैं मैं नहीं जानता कि एक माल्टे के बीज को मैं लूं और माल्टे के बीज को लेकर मैं नहीं जानता कि यह कितने मन किन्नू पैदा करेगा, लेकिन दरअसल उस किन्नू के बीज के अंदर ही सारे के सारे किन्नू मौजूद हैं। है कितना सा? छोटा सा। आप ये आजकल सीजन है जिसे आप खाते हो और शुर करके मुंह से निकाल देते हो, इतना छोटा सा। ये छोटे से बीज के अंदर ही वो इतना बड़ा किन्नू मौजूद है, और उस किन्नू की सारी लज्जत को देखने के लिए आप जब नजर करेंगे तो आपकी तवज्जो एक छोटे से बीज के ऊपर जाएगी। उस बीज को खुदा ने रखा कहां था? अपनी कायनात के अंदर। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं, इस मैसेज को देखते हैं। हो सकता है कभी कभार मैसेज इस तरह होता है कि समझ नहीं आती, ऊपर से चलता है, तो इसको चलने दें, लेकिन दी एंड इसको समझ में आना ही आना है, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये खुदा का कलाम है। इसे समझिए जरा, सुनिए जरा गौर से। देखिए, वो कहते हैं एक बीज को आप लें। आप एक बीज को लेते हैं। आप लोग जो यहां आए हैं, आप ज़राअत के माहिर हैं। ब्रदर ब्रैनम के सामने लोग बैठे थे, उन्होंने कहा आप माहिर हैं, बीज संतरे के दरख्त ही पैदा करेगा। ये यकीनन अब ये तरीका से होता है। अब इस संतरे के दरख्त के साथ आप एक ही काम कर सकते हैं, जब यह सिर्फ 1 इंच तक जमीन की बुलंदी पर होता है तो मैं नहीं जानता कि यह कितने मन फसल देगा। आइए हम मिसाल के तौर पर लेते हैं, ये 500 मन हो सकता, यहां पर माने लिखे हैं, लेकिन मैं इसको टोकरी ले लूं या मन ले लूं या जैसे मैं अपने लफ्जों में इसको ले रहा हूं। अब इससे ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन आप कह लें कि ये 500 पैमाने फल देता है। क्या आप जानते हैं हर संतरा, हर माल्टा जो ये दरख्त पैदा करता है, ये उस दरख्त के अंदर उसी वक्त मौजूद था जब वो करीबन 1 इंच का था। आमीन। इसे खींचना पड़ा। ये खुराक के लिए जमीन में से पानी चूसता है,
ये जमीन में से पानी चूसता है और इसे अपनी गुंजाइश से ज्यादा पानी पीना पड़ता है। आप शायद नहीं जानते, नेशनल ज्योग्राफिया के ऊपर जाएं, वहां उन्होंने कैमरे सेट कर रखे हैं। एक बीज को बोते हैं, बीज जमीन को फाड़ कर बाहर आता है और बाहर आता है, होते 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 वो दरख्त बन जाता है और उसके ऊपर फूल आते हैं, पत्तियां आती हैं, डालियां आती हैं और सारा कुछ ये एक ही दिन में नहीं होता। ब्रदर इसको बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं जो बीज पैदाइश की किताब में रखा गया था, जब जमीन में बो दिया जाता है फिर उसे पानी लेना पड़ता है, उसे जरूरत से ज्यादा जमीन से पानी को चूसना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने से पत्ते बाहर लाने हैं। क्या लाना है? पत्ते बाहर लाने हैं, डालियां बाहर लानी है, जो इतनी इतनी ब्रीक ब्रीक टहनियां होती हैं। आप कभी आम के दरख्त को देखें, आप कभी और जामुन के दरख्त को देखें, जो फल वाले दरख्त हैं, आप उन दरख्तों को देखें, लोग उनके ऊपर कैसे चढ़ जाते हैं, लेकिन जो जब पैदा होते हैं वो इतने कमजोर और नाजुक से होते हैं। ये दरख्त है, ये बीज है जो जमीन से पानी चूसता है और चूसता रहता है, चूसता रहता है और अपने अंदर से ये डाली इस तरफ चली गई, ये शाख इस तरफ चलेगी, ये पत्ते इसके ऊपर आ गए, लेकिन चूसता कौन है? बीज। आप चर्च आते हो, आप किस में लगाए गए हो? मसीह में लगाए गए हो। आमीन। आप मसीह में लगाए गए हो और आपको मसीह में यानी इस कलाम में, क्योंकि खुदा अपने कलाम के अंदर है, और जब आप इसमें लगाए गए हो फिर आपको क्या लेना है? आपको हिलम चूसना है, आपको फरोतनी चूसनी है, आपको ईमान लेना है और आपको बाहर निकालना है। और जो बाहर नहीं निकाल सकता, टुंड मुंड सा खड़ा रहता है, उसे अच्छा नहीं समझते। समझ आ रही है आपको? आपको खुदा के कलाम में ही खुदा नजर आएगा। आइए मैं कोड आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा सुनिए। इसी तरह एक ईमानदार होता है। जब एक माल्टे का बीज ऐसा है कि वो पानी चूसता है, पानी पीता है, क्योंकि उसे बाहर की तरफ कुछ धकेलने की जरूरत होती है। जब ये पानी पीता है तो ये अपनी शाखों को बाहर निकालता है, धकेलता है, पत्तों को बाहर धकेलता है, मजीद पानी पीता है, फूलों को बाहर निकल। मैं जब भी ये किन्नू खाता हूं ना, मुझे इसका फूल नजर आता है। इतना छोटा सा फूल होता है, फूल के बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटा सा, आजकल आम का बूर लग गए आम के ऊपर भी, दरख्त के ऊपर, और वो छोटे छोटे से। भाई आशिर भी जानते, क्योंकि मतलब गिरते हैं तो ये खाते हैं। ऐसा आम लजीज मजेदार, जिधर हम जॉब करते हैं उधर है का आम का दरख्त ऐसा, तो इतना अच्छा फल है कि आप जब देखेंगे तो फूल है और फूल से फिर होते होते कोई आधा किलो का आम बन जाता है। क्यों भाई जी? ऐसे ही है ना, खाते हैं, इन्हें पता है। इसलिए जरूरी है कि वो कहां से आया? वो बीज के अंदर ही था। चूसा उसने कहां से? जमीन से। चीजों को लेकर उसने अपने अंदर से बाहर निकाला। आप जो चर्च में बैठे हो, आप भी कहीं लगाए गए हो। आइए जरा पढ़ते हैं ब्रदर ब्रैनम का कोड। कहते हैं, इसी तरह एक ईमानदार होता है, वो ठीक खुदा के कलाम के दरमियान में ठहरा होता है। आमीन। और अगर उसे किसी काम के लिए किसी चीज की जरूरत होती है तो वो वक्त पीता है और बाहर निकालता है, पीता है और बाहर निकालता है। जब एक शख्स रूहुल कुदस से मामूर हो जाता है, वो अपनी जिंदगी के सफर में जो कुछ भी जब कभी भी इस्तेमाल करेगा, उसी वक्त से उसके अंदर मौजूद चीजें होती हैं, तब वो इस्तेमाल करता है वो उन चीजों को। और क्या करता है? पीता जाता है, पीता जाता है, उस वक्त तक पीता जाता है जब तक हम इसे हासिल ना कर लें। हम मसीह यीशु में बोए गए हैं और मैं उसकी तशरीह ये करता हूं कि वो कभी ना खत्म होने वाला जिंदगी का चश्मा है। मेरे ख्याल के मुताबिक वो बिल्कुल यही है। जब हम उसके अंदर काश्त किए जाते हैं तो वो कभी खत्म ना होने वाला है। हम उसमें से नेकी लेते हैं, चूस लेते हैं, हम उसमें से हिलम ले लेते हैं, हम उसमें से शाइस्तगी ले लेते हैं, हम उसमें से तहम्मुल ले लेते हैं, हम उसमें से कुदरत ले लेते हैं, हम उसमें से शफा खींच लेते हैं। आमीन। खुदा अपने कलाम में है। हम ये ईमान रखते हैं। क्या हम ईमान रखते हैं? हम सब ईमान रखते हैं कि आप खुदा को जवाब देते हुए देख सकते हैं। सालों पहले जब खुदा ने उन्हें ऊपर
यानी पेंतीकोस की तरफ जाने को कहा, तो उन्होंने रूहुल कुदस हासिल किया। बरसों पहले उन्होंने यशाया की मार्फत कहा, हुक्म पर हुक्म, कलाम पर कलाम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जो अच्छा है उसे थामे रहो। बेगाना लबों और अजनबी जबानों से मैं इन लोगों से कलाम करूँगा और ये आराम है। देखें, खुदा ने ये बहुत पहले बता रखा था, फिर उसका कलाम ठीक वक्त पर आया और अय्या हुआ। हम खुदा को पहले नंबर पर उसकी कायनात में देखते हैं, दूसरे नंबर पर हम उसको उसके कलाम में देखते हैं। और जब मैं और आप खुदा के कलाम में बोए गए हैं, तो हम लेंगे कहां से चीजें? कहां से लेंगे? खुदा के कलाम ही से। जमीन पर जो बीज बो दिया जाता है, वो पानी कहां से चूसता है? जमीन के अंदर से। और मैं और आप कहां लगाएंगे? यहां। और यहां से मैं और आप कोई रस्म नहीं चूसेंगे। जब मेरे अंदर से कोई चीज बाहर आएगी, तो वो कोई रस्म नहीं आएगी। आपके अंदर से जब कोई चीज बाहर आएगी, तो वो कोई रस्म नहीं आएगी, कोई अकीदा नहीं आएगा, हू बहू कलाम ही बाहर आएगा। आमीन। और ये दूसरा पॉइंट था। एक तीसरा पॉइंट, खुदा अपने बेटे में। अब कैसे खुदा अपने बेटे में है? आइए थोड़ा आगे निकलते हैं ताकि हम इन चीजों को देख सके। निकालिए जरा यूहन्ना की इंजील, उसका बाब नंबर 11 और 11वीं आयत की 35वीं आयत। जरा बहन आप मेरे लिए और इन सब के लिए पढ़ें और हम इन चीज़ों को सुन सकें, देख सकें कि कैसे खुदा अपने। यीशु के आंसू बहने लगे। हाँ पास यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। हाँ। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली हाँ? इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता? हाँ यीशु फिर अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। हाँ वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। हाँ यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। हाँ? उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा न था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हाँ जी। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है जी। मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं, मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ? और ये कहकर उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। आमीन। अब सुनिए जरा, खुदा कैसे अपने बेटे में है। खुदा अपनी कायनात में है। अगर आप ये ईमान रखते हैं तो कहिए आमीन। अब खुदा अपने बेटे में है। अब खुदा अपने बेटे में था, खुदा मसीह में था और अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर रहा था। सुनिए कैसे, ये वो बात है जो कलाम मुकद्दस कहता है। वो यकीनन खुदा नीचे आया, एक बदन में रहा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ और खुदा ने मसीह में होकर खुद को जाहिर किया। ये दिखाने के लिए कि उसके इरादे में क्या था, ये दिखाने के लिए कि वो मोहब्बत करता था, अपना तहम्मुल दिखाने के लिए, अपनी कुदरत दिखाने के लिए, खुद को दिखाने और जाहिर करने के लिए खुदा मसीह में रहता था और दुनिया के साथ मिलाप कर रहा था। कुछ अर्सा पहले मेरी एक औरत से गुफ्तगू हुई। वो तंजीमी बहन थी और उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप यीशु मसीह को बड़ा ऊपर उठाते हैं, यीशु मसीह को ज़ाते इलाही कहते हैं। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा, बहन, उसने कहा वो ज़ाते इलाही नहीं था। उसने कहा आप उसे बहुत ज़्यादा इलाही ज़ात बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा वो इलाही ज़ात था। उसने कहा जनाब, मैं तस्लीम करूंगी कि वो एक इंसान था और मैं आपके एहसासात को मजरूह करना नहीं चाहता। उन लोगों में से बाज़ मेरे बहुत कीमती दोस्त हैं। ये मसीही साइंस है। और उस औरत ने कहा वो इलाही ज़ात नहीं है। उसने कहा मैं तस्लीम करूंगी कि वो एक नबी था। बहस उस वक़्त भी होती थी। ब्रदर बैनम के साथ एक औरत बात करती है, कहती है वो जिस ज़ात को तू इलाही बना रहा है वो महज एक इंसान है। यस, ब्रदर बैनम ने कहा नहीं, वो ज़ाते इलाही है, लेकिन वो इलाही ज़ात कहती नहीं है। आप उसे ज़ाते इलाही बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा या तो वो ज़ाते इलाही था, क्योंकि ब्रदर बैनम ने ये कहा है कि अगर वो ज़ाते इलाही नहीं था, अगर आप और मैं जानते ही नहीं हैं
कि यीशु मसीह क्या है, तो फिर मेरा और आपका चर्च में आना, इबादत करना, गीत गाना, प्रस्तुत करना सब बेफायदा है। ये सब है। मैंने कहा वो ज़ाते इलाही था, ब्रदर बैनम कह रहे हैं वो ज़ाते इलाही था, वो एक नबी से बढ़कर था, वो नबियों से ऊपर खुदा था, यकीनन वो था। मैंने कहा वो ज़ाते इलाही था। वो बोली आपने कहा था कि आप बुनियाद परस्त हैं और आप कलाम मुकद्दस पर ईमान रखते हैं। मैंने कहा मैं रखता हूं। वो कहने लगी अगर मैं आपको आप ही की बाइबल से साबित करूं कि वो ज़ाते इलाही नहीं था तो क्या आप गवाह होंगे कि मैं हक पर हूं? तो ब्रदर बैनम ने कहा हाँ मैं बाइबल को मानता हूं। अगर बाइबल कहती है कि वो ज़ाते इलाही नहीं है तो मैं तेरी बात को मानूंगा, आपकी बात को मान लूंगा। उसने कहा यूहन्ना की इंजील में बयान किया गया यीशु जब लाजर की कब्र पर गया तो वो रोया, तो खुदा रोता नहीं है। तो सुनिए ब्रदर ब्रैनम की बात। उसने मजीद कहा आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वो जात इलाही जात होता तो वो रो नहीं सकता था। मैंने कहा बहन क्या ये बात है जिस पर आपके नजरिया की बुनियाद है? उसने कहा जी हां, और ये सच है। वो लाजर की कब्र पर गया और रोया, जिससे जाहिर होता है कि वो इलाही जात नहीं था। जिस तरह की आज प्रोफेसर बातें करते हैं उसी तरह की वो बातें करती हैं। सुनिए ब्रदर ने कहा, मैंने कहा आपकी दलील उस यखनी से भी पतली है जो भूख से मरी हुई मुर्गी के साए से बनी हो। यह जवाब दिया, मुर्गी से भी नहीं बल्कि मुर्गी के साए से। मैंने कहा आप इस बात से बहुत बेहतर जानती हैं। उसने कहा वो एक नबी था, वो एक अच्छा इंसान था। मैंने कहा वो इससे बढ़कर था, खुदा उसके अंदर था, वो एक इंसान था लेकिन वो दूसरी साइड पर खुदा था। वो इंसान था पर उसके अंदर खुदा का रूह रहता था और वो खुदा था। मैंने कहा खुदा मसीह के अंदर था। उसने कहा ये क्या बात तू कर रहा है? मैंने कहा खातून देखिए मैं आप ही के हवाला कलाम को लूंगा। वो इंसान था लेकिन वो खुदा था। जब वो लाजर की कब्र पर गया, स्टोरी आप जानते हैं, जब वो लाजर की कब्र पर गया तो वो एक इंसान की तरह रोया, यह सच है। लेकिन जब वो वहां पर खड़ा हुआ और अपने झुके हुए कंधों को सीधा किया और कहा लाजर बाहर आ जा, और एक मुर्दा इंसान जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे जिंदा होकर, वो एक इंसान से बढ़कर था। इंसान ये नहीं कर सकता, ये खुदा था जो अपने बेटे के अंदर रहता था। यह खुदा था जो अपने बेटे के अंदर रहता था। वो उस वक्त एक इंसान था। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा उसे भूख लगी और वो खाने को कुछ तलाश कर रहा था और एक दरख्त की तरफ देख रहा था खाने को कुछ मिल जाए। जब वो भूखा था तो एक इंसान था, लेकिन जब उसने 2 मछलियां और 5 रोटियां पकड़ी और 5000 को शेयर करा दिया तो वो इंसान से बढ़कर था। ये अपने बेटे के अंदर खुदा खुद था। आमीन। नंबर 3, खुदा अपने बेटे के अंदर है। फिर वो एक और बात करते हैं, कहते वो उस वक्त एक इंसान था जब उस रात कश्ती पर था, उसकी कुव्वत उसमें से निकल गई थी, मनादी कर करके थक गया था और करके वापस आया और पिछली गद्दी पर जाकर सो गया। और जब सोया तो इस कदर कमजोर हो गया था इंसान होते हुए कि लहरें भी उसे जगा ना सकी और उस छोटी कश्ती में हचकोले खा रहा था, कैसे लहरों में सो रहा था। और बड़े समंदर में कश्ती में झील के 10,000 शयातीन ने कसम खा रखी थी कि उसे उस रात नींद की हालत में डुबो दें। ऐसा थका हुआ इंसान की तरह था। ऐसा इंसान था कि वो मनादी करते करते इबादत करते करते थक गया था, सो गया था कश्ती में और कश्ती लहरों से हचकोले खा रही थी उस झील में। उसे नींद आई थी तो वो एक इंसान था। लेकिन जब उसने कश्ती के बादबान की रस्सी पर अपना पांव रखा और ऊपर देखा और कहा थम जा, वो एक इंसान से बढ़कर था। वो खुदा था जो अपने बेटे के अंदर था। हवा ने और लहरों ने उसका हुक्म माना उसका हुक्म। क्यों? क्योंकि खुदा अपने बेटे के अंदर था। वो उसका बेटा था
और वो अपने बेटे के अंदर आया और अपने बेटे के अंदर होकर उसने हवा और तूफान को ऑर्डर दिया कि थम जा। फिर कहते हैं, सुनिए, वो इंसान था जब वो सलीब पर मर गया और रहम के लिए पुकारता रहा। जब वो मरा तो एक इंसान था, वो इंसान की तरह चलाया, उसने एक इंसान की तरह दर्द महसूस किया। लेकिन जब ईस्टर की सुबह उसने मौत और आलमे रुबा और कब्र की मोहरें तोड़ डाली और फिर जिंदा हो गया, तो वो एक इंसान से बढ़कर था। उसने साबित कर दिया कि वो खुदा था। जिंदा था तो मुझसे मोहब्बत की, मरा तो मुझे नजात दी, दफन हुआ तो मेरे तमाम गुनाह उठा ले गया, जिंदा हुआ तो हमेशा के लिए मुझे मुफ्त रासबाज ठहराया। आएगा वो किसी दिन, किसी जलाली दिन। खुदा अपने बेटे में था, वो दुनिया का अपने साथ मेल मिलाप कर रहा था। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? खुदा अपने बेटे में, खुदा अपनी कायनात में, खुदा अपने कलाम में, खुदा अपने बेटे में। सवाल करता है बच्चा, कहता मैं मामा जिसकी हम इबादत करना चाहते हैं मैं उसे देखना चाहता हूं। उसकी कायनात को देखिए। या मैं 4 बच्चे खड़े करूं, उसकी बनाए हुए बदनों को देखें। मैं और आप किस कदर खुशकिस्मत हैं। सारे बॉडी पार्ट मुकम्मल है, जबान लफ्जों की सही अदायगी करती है, सही खा पी सकते हैं। हॉस्पिटल का दौरा करें जरा, एक जैसे अभी भाई बता रहे थे, बॉडी फूल गई, कट लगाना पड़ा ताकि वो जो गैस है या कुछ और मामला है वो निकल सके। तो ना जाने क्या क्या तरीका डॉक्टर आजमाते हैं इंसानों के ऊपर। ब्रदर ब्रैनम ने कहा डॉक्टर भी खुदा के मुहैया करदा लोग हैं। खुदा ने उनकी दानिश को, अकल को बढ़ा रखा है। ब्रदर, अगर विलियम कोलगेट का नाम आज तक मौजूद है, जिससे आप दांत साफ करते हो, कोलगेट पेस्ट है। जहाज किसने बनाया? राइट ब्रादर ने। बल्ब किसने बनाया? थॉमस एडिसन ने। तो थॉमस एडिसन का अगर आज तक नाम है तो भाई कायनात जिसने बनाई है उसका नाम है, और आप क्यों बोलते हैं? भाई जी, रेलवे का इंजन किसने बनाया? मिस्टर स्टीम आर्थर। ये रटे हुए हैं हमारे भाई ने, खुदा इन्हें बरकत, इनके लिए जरा ताली बजा दें। ये जिस भी जगह पर जाते हैं ये बच्चों में ऐसी बातें रखते हैं कि बच्चे फिर इनके ऊपर खुश होते हैं, नाज करते हैं इनके ऊपर, ये सारी चीजें फिर बताते हैं उन्हें। तो विलियम कोलगेट का नाम आज तक मौजूद है। तो जिस खुदा ने कायनात बना रखी है, हमें उसकी कायनात में अगर खुदा नजर नहीं आता तो फिर हमें खुदा कहां नजर आएगा? अगर खुदा अपने कलाम में नजर नहीं आता, मैंने शुरू में कहा कि बहन खुदा के कलाम को कबूल करें, कहती नहीं, खुदा अपने कलाम में है, खुदा अपने बेटे में है। आखिरी पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और आखिरी पॉइंट क्या है? खुदा अपने लोगों में है। खुदा कैसे अपने लोगों में रहता है? पहले लोग भी तो खुदा के लायक होने चाहिए। आइए जरा देखते हैं, निकालिए मेरे साथ जरा सलातीन का पहला सलातीन का 17 बाब, और उसका ये वो वाला हिस्सा निकाले, मैंने नोट नहीं किया। यहां उस बेवा का बच्चा मर जाता है। पहला सलातीन 17 बाब 17 आयत से। जब आप 17 बाब पढ़ेंगे, हाँ 17 की 16 आयत से जरा पढ़ना शुरू करें। तवज्जो से सुनिए जरा, आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम इसको बंद करते हैं। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, हाँ? ना तो आटे का मटका खाली हुआ, हाँ? और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई जी। इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा, हाँ? और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी ना रहा जी। सो वो एलिया से कहने लगी, ऐ मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, इस औरत का, इस बेवा का जो बच्चा है, भाई ब्रैनम ने कहा ये लू लगने से मरा। गर्मी इतनी थी, हमारे जो बच्चे आगे मई जून जुलाई आने वाला है, मुझे और आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये करते क्या हैं।
इस बेवा का बच्चा लू लगने की वजह से मरा, और जब बच्चा मर गया तो फिर ये एलिया से मुखातब होती है, और एलिया को क्या कहती, पढ़िए सिस्टर जरा। सो वह एलिया से कहने लगी, ए मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए? तू मेरे पास आया, अच्छे भले थे, इन सालों में ना तो आटे की मट्टी में से आटा खत्म हुआ और ना तेल की कुप्पी से तेल खत्म हुआ, लेकिन अब मेरा बच्चा मर गया है, तू हमारे गुनाह में याद करवा रहा है। आगे पढ़िए जरा। और मेरे बेटे को मार दे। हाँ? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे। अपना बेटा किसे दे? मुझे दे दे। नबी कहता, एलिया कहता, मुझे दे दे अपना बेटा। और वो क्या करता है इसके साथ, पढ़िए जरा। और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बालाखाना पर जहां वो रहता था, जहां वो रहता था उस बच्चे को ले गया आगे, और उसे अपने पलंग पर लिटाया। अपने पलंग पर लिटाया। और उसने खुदावन से फरियाद की और कहा, ए खुदावन मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके यहाँ मैं टिका हुआ हूँ उसके हाँ? बेटे को मार डालने से बला नाजिल की? हाँ? उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावन से फरियाद की। हाँ? और कहा, ए खुदावन मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। हाँ? और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई, और हाँ? वो जी उठा। आगे। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बालाखाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया, हाँ जी। और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख तेरा बेटा जीता है। देख तेरा बेटा जीता है। इसलिए एलिया का खुदा कहाँ था? एलिया के अंदर। खुदा कहाँ है? अपने लोगों के अंदर। और उसने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी ज्यादा काम करोगे तुम। मेरे पास चूंकि वक्त कम था, मैंने 33.5 साल में जितनी खिदमत करनी थी मैं कर गया, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा काम करोगे। असल वाले मतन के अंदर इसको इसी तरह रखा गया है कि तुम मुझसे बड़े नहीं, ग्रेट नहीं, तुम मुझसे ज्यादा काम करोगे, तादाद में तुम मुझसे ज्यादा काम करोगे। इसलिए खुदा कहाँ है? अपने लोगों के अंदर। यहां सलातीन के अंदर जब आप एलिया को देखते हैं तो ब्रदर बहनों ने इसको इस तरह रखा है, खुदा अपने लोगों में है। बिल्कुल ठीक। हम देखेंगे कि आया वो इंसानों की तरफ भी उसी तरह आता है जैसे वो फितरत की तरफ आता है। इंसान उसकी मखलूकात का हिस्सा है, यकीनन वो है। अब नोट कीजिए, खुदा अपने लोगों में था। एक गुजरी शब के हमारे मजमून में एलिया के अंदर ये कौन था? जब एक छोटा बच्चा लू लगने से जाँ बहक हो गया था और वो कई घंटे नबी के बिस्तर पर पड़ा रहा था, जब एलिया नामी एक आदमी फर्श पर इधर से उधर आ जा रहा था और उसने अपना जिस्म उस मुर्दा जिस्म के ऊपर फैला दिया और वो जिंदा हो गया, ये खुदा था जो अपने लोगों के अंदर था। आमीन। फिर वो कहता है, ये कौन था? जब मुकद्दस पतरस रसूल एक माहीगीर होते हुए, बाइबल कहती है कि वो अनपढ़ था। ये कौन था? जब वो गलियों में से गुजरता था और लोग बीमारों को इस आदमी के साए में डाल देते थे और वो शफा पा जाते थे। क्या ये एक इंसान का साया था? ये लोगों को शफा देता था। ये खुदा था जो अपने लोगों के अंदर था और वो अपने लोगों को शफा देता था। फिर वो कहता है, फिर पालूस के अंदर कौन था? जब लोग उसके जिस्म से रुमाल और पटके छुआकर ले जाते थे और बीमारों पर लगाते थे, डाल देते थे और लोग अच्छे हो जाते थे, उन्होंने मुकद्दस पालूस के अंदर खुदा को पहचान लिया था। उन्होंने ऐसा किया था। ये कौन था? जब लोगों का एक छोटा सा हजूम दुआ कर रहा था, उन्होंने खुदा के कलाम को लिया और पेंतीकोस तक पहुंच गया। उनके दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी और 10 दिन से वहां मौजूद थे। यका आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और इससे वो सारी इमारत जहां वो बैठे थे भर गई और फटती हुई जबानें आग की मानंद उनके ऊपर आ ठहरी और गलियों में निकल गए। वो जिनसे वो पहले डरते थे वो निकल खड़े हुए, नशा में चूर गिरोह की मानंद वो अंजील की मनादी करने लगे। ये कौन था? इनके अंदर कौन था जो पहले डरते थे और फिर खड़े होकर कहते हो, पूछते लोग हैं, भाइयों हम क्या करें कि निजात पाएं? तो वो कहता है, तुम तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए
यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। इनमें कौन था? कौन था इनमें? खुदा अपने लोगों में। तो खुदा को देखें कहां? उसकी कायनात में, उसके कलाम में, उसके बेटे में, उसके लोगों में। अब मेरी और आपकी बात रह गई है, हम खुदा को देखना चाहते हैं। अगर आपके पास्टर में खुदा आपको नजर नहीं आता तो फिर झूठी बात है, मैं काहे का पादरी हूं। अगर आप मुझ में ही खुदा को नहीं देख पाते, उसके बारे में तो लिखा वो इनमोर्फे होता है, वो क्या कहेंगे उसे, जो उर्दू का लफ्ज है, वो किरदार बदलता है, वो कैरेक्टर चेंज करता है। ब्रदर बहनों कहते हैं ऐसे ही जैसे एक दिन वो बियाबान में आया और उसने बियाबान से जरा सी मट्टी उठाई और उस मट्टी से अपने लिए एक बदन बनाया, उसके अंदर दाखिल हो गया और एलोहिम बदन में आ गया। फिर उसने एक जरा सी मिट्टी और ली और उसको एक और बदन बनाया, जिब्राइल को कहा इसके अंदर आ जा। फिर एक और मिट्टी ली और एक बदन बनाकर उसने मिकाइल को कहा इसके अंदर आ जा। और दो फरिश्ते और एक खुदा अब्राहम के पास आ गए। ये खुदा के नजदीक कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए वो चर्च यीशु मसीह से कहता हमें अपना बाप ही दिखा दे, बस यही काफी है। अगर वो चर्च उलझन में था जो यीशु मसीह के साथ, जनाब कितनी देर तक मोजे कितने उन्होंने देखे यीशु मसीह के साथ, और वो पहचान यीशु मसीह ने कहा ए बेटा है भाई, मुखातब हुआ और कहता है इतनी देर से तू मुझे देख रहा है, तू बाप को ही नहीं देख पाया। हम इतने सालों से चर्च आ रहे हैं, अगर आज भी बाप बेटा रूहुल कुदस का भेद मेरे और आपके ऊपर खुला नहीं है तो कब खुलेगा? कब हम जान पाएंगे? बाप नाम नहीं है, बेटा नाम नहीं है, रूहुल कुदस नाम नहीं है। आज हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हम पूछते हैं नाम है खुदावंद यीशु मसीह। आसमान के तले और जमीन के ऊपर एक ही नाम है और वो नाम है खुदावंद यीशु मसीह। उसने कहा उसके बेटा होगा और तू उसका नाम बेटा रखना नहीं, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। ये है। अगर उस वक्त का चर्च भी मुश्किल में था और कहते हैं हमें तो नहीं पता तू कहां जाता है, कहते हैं जान जाओगे। तू वही है ना जो मुझे कहेगा। यीशु मसीह सब जानता था, दिलों और गुर्दों को जांचने वाला था। मैं और आप ये कलीसिया के लोग ही थे, जानने वाले थे, रसूल थे, मानते थे चीजों को। और इनके पास जो ऐसे शख्स मौजूद थे जिनके पास आसमान से मकाशफा उतरा था, वो भी इनके अंदर थे। और इतना चर्च हैवी वाला चर्च है, मकाशफा से भरा हुआ है। आसमान की बादशाही की चाबियां इनके पास हैं। तोमा रसूल इनके पास है, फिलिप्पस इनके पास है, फिर मत्ती इनके पास है, फिर और रसूल 11 इनके पास है। एक जो यहूदा इस्करियोती था तो वो तो निकल गया। लेकिन अब तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए चर्च, जिसने इसको देखा उसने बाप को देखा, जिसने इसको देखा उसने बेटे को देखा, जिसने इसको देखा उसने रूहुल कुदस को देखा। पर जो इसे रद्द करता है वो रूहुल कुदस को रद्द करता है, जो इसे रद्द करता है वो बेटे को रद्द करता है, जो इसे रद्द करता है वो बाप को रद्द करता है। कहते हमारा बाप, हमारे बाप दादा बियाबान में मन खाते रहे। कहता यीशु मसीह कहता मर गए, खाया पर मर गए, पर मैं तुम्हें कहता हूं मुझ में से खाओगे तो मरोगे नहीं। तो पता क्या कहते हो भागो। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आदमखोर हमें बनाएगा। ये 70 थे ट्रेंड पास्टर, कहते आदमखोर हमें बना देगा। भागो किस मिशन में आ गए हैं ਹੁਣ ਅਸੀਂ इंसानों ਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਵੱਢਾਂਗੇ, इंसानों का गोश्त खाएंगे, इंसानों का गोश्त खाएंगे। ये चर्च इंसानों का गोश्त खिलाने वाला हमें बना देगा।
लेकिन दरअसल वो बात उनकी पहुंच से दूर कर रहा था। उनकी पहुंच में ये बात नहीं आई थी। यही 11 थे, इनके पास आया और कहने लगा तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पता क्या कहते, पतरस कहता है ऐ खुदावंद हम कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो जिंदगी की बातें जिसके पास हैं उससे छोड़कर कहां जाएंगे? हम उसके नाम को छोड़ दें? ये हमें जिक्र मिलता है। फिर पालूस के बारे में हमने पढ़ रखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये मेरा वसीला है मेरे नाम को जाहिर करने का, ये मेरा नाम जाहिर करेगा। आज नाम से प्रॉब्लम है लोगों को, यीशु नाम से कहते बस कुछ च गोड़ पन्नो, बाप बेटा रूल कुदस के नाम से, बाप बेटा रूल कुदस के नाम से। हम इनकारी नहीं हैं, हम बाप को मानते हैं, हम बेटे को मानते हैं, रूहुल कुदस को मानते हैं, और हम बाप बेटे रूहुल कुदस के नाम को भी जानते हैं। नाम खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए अगर नाम की मनादी मैं और आप करते हैं तो यही तो रसूलों ने की, यही रसूलों ने मनादी की। इसलिए आखिरी बात करके मैं इसे बंद करता हूं, कोड पढ़ूं आपके लिए ताकि मैं इसे खत्म कर सकूं। भाई ब्रैनम ने कहा, सुनिए, जब मैं नजर करता हूं और सूरज के गुरूब होने को देखता हूं तो मैं बाप को देखता हूं, जिसके बारे में लोग मशहूर कर रहे हैं ना ये बाप बेटा रूहुल कुदस को नहीं मानते। वो कह रहा है जब मैं सूरज को गुरूब होता देखता हूं तो मैं किसको देखता हूं? बाप को। जब मैं सूरज को तुलू होता देखता हूं तो मैं किसको देखता हूं? बाप को। जब मैं किसी जानवर की जंगली पुकार सुनता हूं मैं बाप को देखता हूं। जब मैं फूलों को खिलता देखता हूं मैं बाप को देखता हूं। क्या आप नहीं देखते? मैं उसे उसके कलाम में देखता हूं। मैं हर बार जब उसके कलाम को किसी वादे के लिए देखता हूं तो मैं बाप को देखता हूं। मैं यीशु को देखता हूं तो मैं बाप को देखता हूं। मैं खुद को बेटे के जरिए जाहिर कर रहा होता हूं और मैं उसके लोगों को देखता हूं तो मैं बाप को देखता हूं। मैं उसे उसके लोगों के बीच में काम करते बाप को देखता हूं। मैं खुद को जाहिर करते जारी रखते देखता हूं, मुझे बाप दिखाई देता है। आमीन। आप चर्च आते, मैं किसको देखता हूं? बाप को देखता हूं। आप प्रस्तुत करते, मैं किसको देखता हूं? बाप को देखता हूं। बाप बेटा रूहुल कुदस है कौन? खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम इबादत खुदावंद यीशु मसीह की नहीं कर रहे, कोई उलझन है किसी पॉइंट के ऊपर, हिडन है कोई पॉइंट आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में, तो आइए उस बच्चे की मानद बन जाएं और किसी फिलोसोफर के पास नहीं, एक माहीगीर के पास आ जाइए। जो सवाल आपकी मामा नहीं बता सकी, आपका संडे स्कूल टीचर नहीं बता सका जवाब, आपका पास्टर नहीं बता सका, आइए माहीगीरों के पास आ जाएं। ये माहीगीरों की बुक है। और माहीगीरों ने हमें ये पंचाई, माहीगीर हमारे पास लेकर आए। ये मछेरों की किताब है और मछेरों ने इसे लिखा और रसूली बुनियाद के ऊपर मैं और आप खड़े हैं। अगर हमारी बुनियाद ही आलमों के ऊपर है या फिलोसफरों के ऊपर है तो फिर मैं और आप कहीं गलत हैं। ये माहीगीर के पास आना पड़ेगा। और माहीगीर क्या करेगा? पानी के बहाव में मुझे और आपको लेकर जाएगा, और जब लेकर जाएगा तो मेरा और आपका सामना कायनात से करा देगा। क्या माहीगीर ने बताया कि ये इसमें कौन है? ये वो खुद जान गया बच्चा। उसने कहा बुजुर्गों, अंकल, पादरी साहब, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। मेरी मामा नहीं बता पाई, लेकिन मैंने कौसे कज़ा को देखा है। इसमें बनाने वाला, कायनात का बनाने वाला रहता है। जब मैं एक छोटे बीज को देखता हूं तो मैं बनाने वाले को देख लेता हूं। जब मैं संतरे के फूल को देखता हूं तो मैं बनाने वाले को देख लेता हूं। जब मैं खुदा के मौजज़ात होते हुए देखता हूं तो मैं मौजज़ात करने वाले को देख लेता हूं। जब मैं लाजर की कब्र के ऊपर खड़े हुए इंसान को देखता हूं तो उस इंसान के अंदर मैं खुदा को मुजस्सम होते हुए देख लेता हूं। कोई इंसान किसी को नहीं कह सकता कब्र से बाहर निकला। ये खुदा ही है जो कहता लाजर बाहर आ जा। भाई ब्रैनम कहते हैं, तस्वीर कशी करते हैं, जब मरियम और मार्था के घर से यीशु मसीह लाजर की कब्र की तरफ चल निकला,
अगर जमीन पर कुछ होता है तो बाइबल कहती है अगर जमीन पर एक बंदा गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पर कितने फरिश्ते खुशी करते हैं? लाखों खुशी करते हैं। अगर जमीन पर कुछ होता है तो आसमान पर भी हलचल होती है और नीचे भी हलचल होती है। आलमे रवा नीचे थी। यीशु मसीह मरियम और मर्था के घर से पॉइंट से निकला बैतनिया से, अब कब्रिस्तान की तरफ यीशु मसीह का रुख है और यकीन जाने नीचे भी हलचल होना शुरू हो गई। जिन कीड़ों ने लाजर को खाया हुआ था उन कीड़ों को जिस्म वापस देना था, क्योंकि जिंदगी का मालिक कब्र के ऊपर आ खड़ा हुआ है। आमीन। उन्हें वापस देना था। आपका और मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। फिक्र ना करें, अगर जिंदगी का मालिक मेरे और आपके अंदर है, लोगों को नुकसान देना पड़ेगा। आपका नुकसान कोई नहीं कर सकते, उनको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि पैदा करने वाला मेरे और आपके अंदर आकर रहता है, और जब अंदर आकर रहता है कोई उसका हिस्सा खा नहीं सकता, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई उसे नीचा नहीं कर सकता, कोई उसे ऊपर नहीं ले जा सकता जब तक खुदा किसी को ऊपर ना कर दे। इसलिए जरूरी है ब्रदर एंड सिस्टर, खुदावंद के कलाम में से होते हुए अगर खुदा को देखना है, ये 4 पॉइंट है। कायनात को देखिए, कोई बड़ा फलसफा नहीं है। इन फूल पत्तों पौधों को देखिए कैसे बारिश पड़ने से निखर जाते हैं। रूहुल कुदस की बारिश चाहिए आपकी जिंदगी को ताकि आप निखर जाएं, आपकी जिंदगी से धूल मिट्टी उड़ जाए, सारे शराब सिगरेट सारे दाग धब्बे आपकी जिंदगी से रूहुल कुदस निकाल सकता है, कोई पास्टर नहीं निकाल सकता। अगर तब्दीली आ सकती है तो वो कलाम के सबब से आ सकती है। यही 4 पॉइंट अपनी जिंदगी में रख लें। यहां से निकलते हैं, फितरत को देखें, फितरत में खुदा आपको नजर आता है। ये शबनम देखते हैं, शबनम में खुदा आपको नजर आता है। शबनम सूरज पड़ता है, शबनम दोबारा ऊपर चली जाती है, रात को ठंड पड़ती है फिर नीचे गिर जाती है, और फिर सूरज पड़ता है और फिर ये भाप बनकर ऊपर चली जाती है। ये किसका निजाम है? अय्यूब समझा ये निजाम। अय्यूब को दरख्त से समझ आई। अय्यूब ने कहा, यह दरख्त ने मुझे सिखा दिया है। 1 से 14वां बाब, 14वें से 28वां चैप्टर, 28वें से 42वें चैप्टर में जब आप जाएंगे, 3 पार्ट हैं अय्यूब की किताब के, आपको पता चलेगा खुदा के लोग किन से सीखते हैं। हम क्या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं? हम क्या बहुत आलम लोग हैं? नहीं ब्रदर, हमें इस सादा तरीके से बाइबल को लेना है। उन माहीगिरों को जिन्होंने ये बोला था, पतरस के खत को पढ़ें, यूहन्ना की इंजील को पढ़ें। उसने कहा, खुदावंद हमें तो सिर्फ बाप ही दिखा दे। तो 3.5 साल से चर्च यीशु मसीह चला रहा था। बड़ी बड़ी कन्वेंशन चल रही थी, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे थे, बड़ी बड़ी मीटिंगें चल रही थी, मुर्दे जिंदा हो रहे थे। यार की बेटी को जिंदा किया, 12 साल की औरत बीमार थी उसको अच्छा कर दिया, और पता नहीं क्या कुछ खुदा यीशु मसीह ने 9 की बेवा के बच्चे को जिंदा कर दिया, और पता नहीं क्या कुछ उनके सामने कर दिया। शादी में गया तो मैं बना दी। ये क्या कुछ नहीं यीशु मसीह चर्च के सामने करता रहा, लेकिन फिर भी कहते हैं अपना बाप ही हमें दिखा दे। अगर वो चर्च इतनी कन्फ्यूजन में था तो आज के चर्च कितनी बड़ी कन्फ्यूजन के अंदर होनी चाहिए। वो भी ट्रबल में है, वो भी मुश्किल में है। तो इसलिए ज़रूरी है कि खुदा कायनात में है, खुदा अपने कलाम में है, खुदा अपने बेटे में, खुदा अपने लोगों में है। अगर हम खुदा के लोग हैं, जो कि हम कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, हम एक दूसरे की सहारते ही नहीं हैं, तो कैसे खुदा के लोग हैं हम? अब बात आती है हमारी अपनी। चंद लम्हों में ख़त्म करना चाहता हूं। अगर हम एक दूसरे की सहारते नहीं हैं, वो कितना जुल्म सह गया इस चेहरे के ऊपर। मैं और आप मिट्टी नहीं पड़ने देते। फेस वॉश तरह तरह के लाते हैं, लाने भी चाहिए, मैं मना नहीं करता। हाँ, एक दिन एक बंदा मेरे सामने तिब्बत क्रीम ला रहा सी, तो मैं कहा रुको जरा, मैं ना जरा ताड़ी वीडियो बनावा तो ताड़े बेली नूं भेजा, जो मना करते हैं। हम अपना कितना ख्याल करते हैं। मेरी आदत है, आपकी भी अपनी आदत है, लेकिन यीशु मसीह जिसके सबब से सब चीजें पैदा की गई, वो कलाम था ना, उसके सबब से सब चीजें पैदा की गई।
तो वो जब जिस्म लेकर जमीन पर आया, वो अस्तबल में पैदा हुआ, यहां बदबू थी, गोबर था, कोई आला मकाम नहीं था। भाई इब्राहिम ने कहा कोई अच्छा कपड़ा नहीं था, आला कंबल नहीं था। मुझे याद है जब हमारे बच्चे पैदा हुए, हम पहले से शॉपिंग कर लेते हैं। क्यों रोबन ऐसे ही है? हमें मौका मिला, हम पहले से ले गए। लेकिन मरियम और यूसुफ इतने गरीब थे कि उनके पास कपड़ा तक नहीं था। कपड़े लेना अच्छी बात है, लें आप, लेकिन मैं आप जिंदगी के बादशाह की बात करने लगा हूं आपसे। फिर आया, जमीन पर चला, धूल मिट्टी में चला, 30 साल तक बढ़ाई यूसुफ की दुकान चलाई, उसके आरी तेसी कांटे सारे सीधे करता रहा, ताबेदारी की उसने, इंसान होते हुए जो कि समझा जाता था कि उसका बाप है, उसकी ताबेदारी में रहा। फिर उसका वक्त आया, यरूशलेम की गलियों में रौंदा गया, यरूशलेम की गलियों में उसे घसीटा गया, उसके मुंह पर थूकते रहे, जिससे रोटियां खाते थे उसके मुंह पर थूकते रहे। ब्रदर, ये वक्त आता है कि खुदा का कलाम पूरा हो। आज हो सकता है जिससे आप कलाम सुनते हो सकता है कि जिसकी आज आप बड़ाई करते हो, कि खुदा के कलाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो सकता है कि इस कलाम में से आपको गुजरना पड़े। यीशु मसीह की जिंदगी में यह लिखा जा चुका था, उसको पूरा होना था हर सूरत में। उसने कहा यहूदा के बारे में, वो दिन बेहतर होता कि तू पैदा ही ना होता, वो दिन बेहतर होता कि अगर तू पैदा ही ना होता। तेरे पैदा होने के लिए मुझे फिक्र है। फिर वो चलता गया, मार सहता रहा, चलता रहा, मार सहता रहा, अदालतों में घसीटते रहे। ये जो दिन लोगों के आज चल रहे हैं ब्रदर, वो किस लिए आया? ताकि मुझे और आपको बचाए। लेकिन अगर मैं और आप ही ना बच पाए, बचना कैसे है? बपतिस्मा आपको नहीं बचा सकता। बपतिस्मा खत्म काम नहीं है, बपतिस्मे से आगे काम शुरू है। लोग बपतिस्मा लेते हैं, पर सब गोता दे दो, बस गोता देता तो हो गए। बाद च पादरी मगर तो वो अगे अगे डारियां मारी फिरते। पादरी लभदा फिरदा, लभ ही जा मैनू भलिओ, कित्थे गए जे? वो गुंदाते असीं इत्थे गए हैं। एक और बात, आप पास्टर की जागीर नहीं है, जागीर आप खुदा यीशु मसीह की है, जिसने आपके लिए जान दी है। आज पास्टर लोगों के ऊपर कब्जा करते हैं। ये मेरा मुबशर है, आप मेरे मुबशर हैं कि खुदा के हैं, चर्च के हैं आप। खुदा ने आपको चर्च में रखा हुआ है। ये मेरा डीकन है, मेरा डीकन नहीं है, ये चर्च का डीकन है। ये पादरी साजिद सरदार का नहीं है, ये खुदा का है और खुदा के लोगों का है, क्योंकि खुदा ने इसे लोगों में रखा है। ये मेरे सबब से आया, ये कलाम के सबब से आया। मुझ में इतनी अक्ल दनाई दानिश नहीं है कि मैं किसी को बदल सकूं। ये कलाम के सबब से आया, ये इसे मैं लेकर आया हूं। आप कौन है लेकर आ सकें? मैं कौन हूं जो लेकर आ सकूं? मैं उसकी जागीर नहीं जो मुझे लेकर आया। आप उस मेरी जागीर नहीं है कि आप मेरे से कलाम सुनते हैं। मैं तो खुद किसी से कलाम लेता हूं। मैं कौन हूं? मैं एक टूल हूं और खुदा पकड़ता है, खुदा इसे काम करता है इस टूल से। टूल पड़ा रहे, इधर पड़ा रहे, जब तक चलाने वाला हाथ ना हो टूल कुछ नहीं कर सकता। क्यों भाई आसफ, प्लास अपने से तार काट सकता है? टेस्टर खुद से बत्ती चेक कर सकता है? पकड़ने वाला आसफ का हाथ आएगा, वो दिखाएगा, बताएगा बत्ती इसमें है। टेस्टर खुद से नहीं बता सकता, पादरी खुद से नहीं बता सकता, मुबशर खुद से नहीं बता सकता। इसलिए ये अल्फाज बोलने, ये मेरा। और एक मैं और आपको दिलेरी से बात करना चाहता हूं, मेरे सबब से अगर कोई पिंडी में शख्स बदल गया है तो मैंने उसे अपना अकाउंट नंबर दे रखा है। ਇਹਦੇ ਚ 10ਵਾਂ हिस्सा पाना ही ਇਹਦੇ ਚ, होर किसी ਨੂੰ दे ਦਿੱਤੀ ਤੇ हराम हो जानी तेरी दसदाई अकी। इसी में उसे किसी चर्च के सुपुर्द करें, किसी पास्टर के सुपुर्द करें उसे। ये थोड़ी है कि आपने दुकानदारी खोल रखी है कि आपको खुदा ने जरा सा सच्चाई से वाकिफ कराया तो कहीं भी मुल्क में आपके लिए आपके सबब से कोई बंदा तब्दील हो गया तो अकाउंट नंबर दे रखा। इसमें बदलो, इसमें भेजो, इसमें भेजो मुझे। ब्रदर, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, जब कभी आपको बुलाया जाता, लोग आपकी खिदमत करते हैं, वो लो,
लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपने कलाम सुनाया, लोग सुनते हैं। कईयों ने मुझे कहा अब्राहम टेलीविजन के ऊपर सुनकर, जी अपना अकाउंट नंबर भेजना। मैंने कहा सॉरी, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम बैठें पहले और जाइए अपने चर्च के साथ राब्ता करें। मैं हर जगह थोड़ी कलीसिया बना सकता हूं, मेरे पास कलीसिया लोग हैं और वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या करना है, और जो वो कर रहे हैं मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। ये ट्रेंड चल निकला है, इसके अलावा भी और कई जगह पर शाखें फैला रखी हैं और कलेक्शन करके वापस आती हैं। क्यों ब्रदर, ऐसा ही है? तो ये कहीं पर मुझे नजरिया ना बाइबल में मिलता है और ना रसूलों का मिलता है। हाँ, ये जरूर मिलता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। जरूरी है कि हम खुदा को देखें। तो देखने के लिए 4 पॉइंट आपके सामने रखे। उसकी कायनात में जाइए, उसके कलाम में आइए, उसके बेटे में देखिए और अपने आप में देखिए। वो ब्रदर ब्रैनम ने कहा इसी किताब में, अपनी आंखें उसे दें, वो आपकी आंखों के सबब से आपको दिखाई देगा। जाइए अपनी कोठरी बंद करें, वो आपको दिखाई देगा। अपने हाथ उसे दें, वो आपको फील करवाएगा, लो छू मुझे। अगर वो याकूब को फील करवा सकता है तो क्या मुझे और आपको नहीं? हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जो बरसों काम कर गया है और आज नहीं कर सकता। ऐसा कमजोर खुदा मेरा और आपका नहीं है, वो आज भी काम करता है, वो अपने बच्चों के अंदर मौजूद है। इसलिए जरूरी है खुदा को देखें। अगर आपको खुदा घर में नहीं मिलता तो चर्च में मिलने वाला नहीं है। मैं आपको साफ कह रहा हूं, अगर घर में ही मुलाकात उसके साथ नहीं होती, घर में ही मुलाकात नहीं कर पाते आप उसके साथ, जाइए अपना बेडरूम बंद करें और जाकर खुदा के सामने झुकिए, वो आपके बीच में मौजूद है। उसका वादा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में, वो आपसे मुलाकात करेगा आपके अपने घर में। और जाइए, जाकर खुदा को देखिए कि वो आपके साथ क्या करना चाहता है। इसलिए जरूरी है जिसने मेरे और आपके लिए मार खाई उसे देखें, उसके साथ मुलाकात करें। कैसे मुलाकात कर सकते हैं? उसकी बनाई हुई चीज़ों की तरफ आइए, उसके भेजे गए कलाम की तरफ आइए, उसके कलाम को लेकर खड़े हो जाएं, उसके वादों के साथ खड़े। अब्राहम उसके वादों के साथ खड़ा हुआ। बातें कहां से कहां तक मैं कर सकता हूं, लेकिन वक्त इतनी इजाजत नहीं देता कि हम और आगे बढ़ पाएं। जरूरी है कि खुदा को देखने के लिए बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम दरगुजर करते हैं कि खुदा को देखने के लिए हमें खुदा के तरफ आना पड़ेगा। अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें, कहिए खुदा हम नहीं जानते पर तू जानता है, तू बेहतर तौर पर मेरी आंखों के सबब से देख सकता है, बेहतर तौर पर मेरे बदन में आकर काम कर सकता है। और इसलिए जरूरी है कि खुदा की मोहब्बत को जानिए। आइए अपने पांव पर खड़े हों, आइए अपने पांव पर खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करिए और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें।